ओके, अब आवाज आ रही है? अब मुझे बताओ। हाँ, आवाज आ रही है भाई, बताओ। साउंड, अरे बोल दो साउंड आ रही है ना। ठीक है। क्या बोल रहे हो सर, आवाज नहीं आई? तो मैं कह रहा था नमस्ते भाई, चलो। मोटिवेट अस, मैं मोटिवेट करूंगा। तो देखिए, ये जो आज की क्लास है, हाँ हाँ, मुझे आप लोगों को मुझसे बहुत उम्मीद है, मैं खड़ा हूँ, चिंता काहे कर रहे हो तुम? हाँ, आवाज आ रही है, टेंशन ना लो, क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का मतलब वीडियो पे। बहुत सारे बच्चे हैं इधर उधर से, दुनिया भर के बच्चे हैं। चलिए, तो देखिए, आज की क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्री सेशन है आपके लिए, चाहे इसको आप डेमो वीडियो समझ लीजिए, चाहे दरिया दिली समझ लीजिए, जो है ठीक। तो आज की क्लास में 3D मेंस्ट्रुएशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पिरामिड, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मासूम बच्चों को डाउट होता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। साउंड आ रही है, क्लियर है ना? बहुत जीरो से मैं उठाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, और एक हम अच्छे लेवल तक इस चीज को खत्म करेंगे, आपको मजा आएगा। रमन भाई भी आ गया आज मेरे, ठीक है। तो एक फ्री सेशन है सारे बच्चों के लिए, हर कोई इसको अटेंड कर सकता है। अच्छा, कल कुछ बच्चों का मेंस का पेपर होगा, मुझे पता है कितने बच्चों का मेंस का पेपर है। तो जिन बच्चों का मेंस का एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत आसान पेपर आने वाला है, तुमसे ऊपर कोई नहीं सोच सकता, तुम सबसे बेस्ट हो। जाके पेपर को इजीली लाइट होकर, शांत होकर, भगवान का नाम लेकर, मम्मी पापा के पैर छू के ठोक दो पेपर को, ठीक है। कल पेपर पढ़ा जाएगा तुम्हारा, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है भैया। चलिए, तो मेंस वाले बच्चे जल्दी सो जाना, ज्यादा उनको ये वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी सो जाएंगे, ठीक है। प्रकाश वर्मा नाम है, वेरी गुड, हीरो हो तुम तो। चलिए, हाँ हाँ हाँ, समझ गए हम, वाह, परसों है। चलिए, तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। पिरामिड में पढ़ाने वाला हूं, आपने मूवी देखी है द मम्मी मूवी देखी है? तो उसमें पिरामिड देखे होंगे ना, उन्हीं को हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलो, हॉलीवुड वाली जो मूवी है ना। अब मैं तुम्हें बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं कि पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे, डायरेक्ट फिगर पे नहीं आते, पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में पिरामिड क्या है। देखो, पिरामिड की स्पेलिंग से लिख रहा हूं मैं, PYRAMID, कुछ और तो नहीं। पिरामिड क्या है? तो पिरामिड की परिभाषा भी लिख लेंगे। पिरामिड इज ए कोनिकल सॉलिड, ठीक है। पिरामिड इज ए कोनिकल सॉलिड, पिरामिड एक कोनिकल सॉलिड है। पिरामिड इज ए कोनिकल सॉलिड, बोले कोई दिक्कत? पिरामिड इज ए कोनिकल सॉलिड विद पॉलीगन बेस, विद पॉलीगन बेस। पिरामिड की परिभाषा लिख लेंगे, ये बहुत आसान सी फिगर होती है। पिरामिड इज ए कोनिकल सॉलिड, 3D फिगर, एक सॉलिड है विद पॉलीगन बेस। पिरामिड इज ए कोनिकल सॉलिड विद पॉलीगन बेस। बहुत सारे बच्चों को ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, तो इसको देख लेंगे एक बार। जितना समझ में पल्ले पड़ जाए उतना ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं। तो ये फ्री सेशन है एक, पिरामिड एक कोनिकल सॉलिड है विद पॉलीगन बेस, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि पॉलीगन, पिरामिड क्या है? आप कोई भी 2D फिगर लीजिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। आप कोई भी 2D फिगर लीजिए, कोई भी 2 डायमेंशन फिगर लीजिए, चाहे आप इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए, चाहे आप ट्रायंगल लीजिए, चाहे आप स्क्वायर लीजिए, चाहे आप रेक्टेंगल लीजिए, चाहे आप पैरेललोग्राम लीजिए, चाहे आप रोम्बस ले लीजिए, ठीक है। किसी भी 2D फिगर के सेंट्रॉइड से, किसी भी 2D फिगर के सेंट्रॉइड से आप, सेंट्रॉइड या फिर ग्रेविटी सेंटर से एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दीजिए आकाश में, और उस लाइन पर कहीं भी किसी बिंदु से 2D फिगर के सारे वर्टेक्स को मिला लीजिए, तो क्या बन जाता है? आपका पिरामिड बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं, एक त्रिभुज बनाता हूं, ये त्रिभुज बना, क्लियर है? हाँ, किसमें? अरे हिंदी में बताएंगे, अरे टेंशन काहे ले रहे हो? एक त्रिभुज है, त्रिभुज का ये हो गया ग्रेविटी सेंटर, हम जहां पे जिसका सारा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं, सेंट्रॉइड, केंद्रक मान लीजिए, केंद्रक हो गया। तो केंद्रक से, त्रिभुज के केंद्रक से एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दीजिए आकाश में, और इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए P, और इस पॉइंट P से ट्रायंगल के वर्टिसेस को मिला दीजिए, तो एक फिगर, क्लोज्ड फिगर बनेगी, और यही क्लोज्ड फिगर होती है आपकी पिरामिड। बोलो हाँ, समझ में आया? क्लियर है? आवाज तो आ रही है? चलो, अर्थमेटिक भी स्टार्ट करेंगे, चिंता ना करो। अगर ये कोई भी 2D फिगर ले लीजिए, यहाँ पे जैसे हमने 2D फिगर ली ट्रायंगल, तो इस वाले पिरामिड का जो बेस है वो क्या है? ट्रायंगल है, क्लियर है? नाउ, अगर मैं ले लेता हूँ किसी पिरामिड का बेस, अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, अगर मैं क्या ले लूँ, किसी पिरामिड का बेस स्क्वायर ले लूँ, क्या ले लेता हूँ मैं? स्क्वायर, एक वर्ग ले लीजिए, तो एक स्क्वायर। अब इस स्क्वायर का जो सेंट्रॉइड होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो क्या होगा? जहाँ पे दोनों डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे, इस ग्रेविटी सेंटर से एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दीजिए, और इस लाइन से स्क्वायर के चारों वर्टिसेस को आप इस तरीके से मिला देंगे, तो जो एक आपकी क्लोज्ड फिगर बनेगी, ये होती है पिरामिड। ये क्या होता है आपका? यही आपका पिरामिड होता है। सभी को अब बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, पिरामिड की कुछ लोग परिभाषा ऐसे भी देते हैं कि पिरामिड का जो बेस होता है वो हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर होगी। ये एक ट्रायंगल हो सकता है, एक स्क्वायर हो सकता है, एक हेक्सागन हो सकता है, लेकिन जो टॉप होगा वो एक हमेशा पॉइंट होगा, एक पॉइंट बैंड होता है। इसका जो टॉप मोस्ट फेस जो होता है वो एक बिंदु होता है, वो एक पॉइंट होता है, क्लियर है? बात ध्यान रखना, पिरामिड एक कोनिकल सॉलिड है, ये कोन की फॉर्म में होगा, जिसका बेस क्या होगा? पॉलीगन होगा। लेकिन बात ध्यान देने वाली है कि पिरामिड का बेस रेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है, हाँ, और इरेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है। पिरामिड का जो बेस है वो रेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है, इरेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है। मतलब पिरामिड के जो बेस की भुजाएं बराबर भी हो सकती हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि भुजाएं बराबर ना भी हो, क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? सभी को पल्ले पड़ रही है चीजें? अब इस पिरामिड का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, जहां पे पिरामिड का जो टॉप फेस है, इसको बोलते हैं हम एपेक्स। क्या बोलते हैं इसको? एपेक्स। हिंदी में इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शीर्ष। क्या बोलेंगे भैया इसको? शीर्ष। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? वेरी गुड। नाउ, पिरामिड का यहां पे स्क्वायर बेस पिरामिड है, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा? पिरामिड का एपेक्स हो जाएगा, या फिर ये पिरामिड का शीर्ष हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अब बात कर लेते हैं पिरामिड की हाइट की। तो पिरामिड की हाइट क्या होती है? प्रिज्म और पिरामिड, प्रिज्म ऊपर से नीचे तक, अच्छा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम पिरामिड के बारे में बात करते हैं। पिरामिड क्या होता है? पिरामिड की अगर मैं हाइट की बात करूं, तो पिरामिड के बेस के ग्रेविटी सेंटर से पिरामिड के एपेक्स की जो डिस्टेंस है, दैट मींस ये जो डिस्टेंस है ग्रेविटी सेंटर से पिरामिड के एपेक्स की दूरी जो होती है वो होती है पिरामिड की हाइट, पिरामिड की ऊंचाई, क्लियर है? पिरामिड के बेस की ग्रेविटी सेंटर से एपेक्स की दूरी, बेस के ग्रेविटी सेंटर से एपेक्स की जो डिस्टेंस होती है वो होती है तुम्हारी पिरामिड की हाइट, पिरामिड की ऊंचाई। जैसे कि मैं यहां पे बात करूं, ये पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, दिख रहा है सभी को? स्क्वायर, स्क्वायर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? इसका सेंट्रॉइड हो गया, ग्रेविटी सेंटर हो गया। ग्रेविटी सेंटर से पिरामिड के एपेक्स की जो डिस्टेंस है हरी हरी, ये क्या है? पिरामिड की ऊंचाई हो गई। बोलो क्लियर? हाँ, कॉपी पे फिगर गंदी बन रही है, बोर्ड पे अच्छी बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ पिरामिड लिए भी हैं, हमने यहाँ पर कुछ पिरामिड लिए भी हैं, आप गौर से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? समझो, बिल्कुल पिरामिड का जो बेस है वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। आप यहाँ पे देखिए, एक पिरामिड मैंने दिखाया है, इसका बेस क्या है? एक स्क्वायर है, दिख रहा है? बेस एक स्क्वायर। अब इस स्क्वायर के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट से मैंने कहीं कोई लाइन उठा दी, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया, ये एपेक्स है, और इस एपेक्स से मैंने इस फिगर को क्लोज कर दिया, स्क्वायर के सारे वर्टिसेस को मिला दिया, तो क्या बन गया? पिरामिड विद स्क्वायर बेस, क्लियर है? आप मुझे बताइए, हाँ बिल्कुल,
आप मुझे बताइए पिरामिड है, पिरामिड का बेस एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ग्रेविटी सेंटर से मैंने एक लाइन उठा दी और इस लाइन से मैंने ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को मिला दिया। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ पे आपको पिरामिड दिख रहा है विद हेक्सागन बेस, विद हेक्सागन बेस, क्लियर है? तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएगा, ये हेक्सागन बेस हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? पिरामिड के इसमें जो बेस है वो हेक्सागन है, हेक्सागन के ग्रेविटी सेंटर से मैंने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी और लाइन से मैंने हेक्सागन के सारे वर्टिसेस को जो है वो मिला दिया। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पहले ये समझना कि एक्चुअल पिरामिड क्या होता है, फिगर आपको क्लियर है, सभी को सिखाई दे रहा है एपेक्स क्या होता है, ठीक है? चलिए नाउ अब एक चीज समझेंगे, अब एक चीज समझेंगे, ये तो होगी पिरामिड की हाइट, पिरामिड के एपेक्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं पिरामिड की स्लांट हाइट। किसी भी पिरामिड की स्लांट हाइट क्या होती है, या किसी भी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? किसी भी पिरामिड की स्लांट हाइट क्या होती है, किसी भी पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? और तिर्यक ऊंचाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? आप मुझे एक बात बताइए कि ये तुम्हारा पिरामिड है जिसका बेसिक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां पे हम ट्रायंगल का मास, उस त्रिभुज का पूरा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हैं, सेंट्रॉइड बोल दो इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्र। अब इस सेंट्रॉइड से हमने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी, क्लियर है? और इस लाइन से क्या किया भैया, हमने ट्रायंगल के तीनों वर्टिस को मिला के फिगर को क्लोज कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये पिरामिड बन गया। पिरामिड की हाइट होगी सेंट्रॉइड और एपेक्स के बीच की दूरी, क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को? अच्छा बिल्कुल, पॉलीगन होता है भैया मेरे, बहुभुज, बहुभुज होता है पॉलीगन, ठीक है? आप मुझे एक बात बताइए स्लांट हाइट क्या होती है? तो ये हो गया तुम्हारा पिरामिड का एपेक्स, पिरामिड का शीर्ष। इस पिरामिड का बेसिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो एपेक्स से ट्रायंगल के बेस, एपेक्स से पिरामिड के बेस यानी कि ट्रायंगल की साइड्स पर परपेंडिकुलर डालिए, तो ये जो लेंथ होगी ना, ये जो लेंथ होगी यहाँ पे जाके 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही है, तो ये होती है पिरामिड की स्लांट हाइट। क्या होती है? पिरामिड की स्लांट हाइट, क्लियर है? सभी को बात समझ में, किसी को कोई दिक्कत? आप एपेक्स से, ये ट्रायंगल है, क्या है? त्रिभुज, त्रिभुज की 3 भुजाएं, एपेक्स से त्रिभुज की भुजाओं पर ये परपेंडिकुलर डालिए, तो ये जो लेंथ होगी वो ट्रायंगल की स्लांट हाइट। एक्चुअली किसी भी पिरामिड में क्या होते हैं, लेटरल सरफेस होते हैं, लेटरल सरफेस, पार्श्व पृष्ठ होते हैं। पिरामिड का क्या है? लेटरल सरफेस एरिया। अगर मैं पिरामिड के बेस को हटा दूं, पिरामिड के बेस को कंसीडर ना करूं, तो बाकी जितने भी सरफेस जिनको मैं टच कर सकता हूं वो पिरामिड के लेटरल सरफेस होते हैं, पार्श्व पृष्ठ होते हैं। बात समझ में आई? नहीं समझ पा रहे हो? यहाँ पे समझिए, कौन सा समझिए? मैं आपके सामने पिरामिड दिखा रहा हूं, पिरामिड विद स्क्वायर बेस, ये दिख रहा है पिरामिड, इसका बेस एक स्क्वायर, एक वर्ग है, तो स्क्वायर के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये हो जाएगा पिरामिड के बेस का ग्रेविटी सेंटर, ये हो जाएगा ग्रेविटी सेंटर जी। और ये एपेक्स, एपेक्स और बेस के ग्रेविटी सेंटर के बीच की दूरी पिरामिड की हाइट होगी, स्मॉल h, पिरामिड की ऊंचाई होगी। बोलो बात क्लियर? एकदम लाइव है, ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला एपेक्स से, ये स्क्वायर है, ये वर्ग है, वर्ग की चारों साइड पर अगर मैं देखो परपेंडिकुलर डाल दूं, इस एपेक्स से क्या करो, स्क्वायर की साइड पर यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले, तो परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ पे, तो ये जो लेंथ होगी ना, ये जो लेंथ होगी ये होगी आपकी स्लांट हाइट। क्या हो जाएगी? स्लांट हाइट होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। बात समझ में? समझ आ गया? तो सेंट्रॉइड है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर डाला, इस साइड पर यहाँ पर, क्लियर है? कोई दिक्कत ना? और यहाँ से जब आप इसको मिला दोगे तो आपको दिखाई देगा कि हवा में 90 डिग्री ट्रायंगल बनने का, राइट एंगल ट्रायंगल बनने का समकोण त्रिभुज बन रहा है, और ये होगी स्लांट हाइट स्मॉल एल। दिस विल बी द स्लांट हाइट स्मॉल एल, क्लियर है? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी भी भैया को इसमें कोई समस्या? स्लांट हाइट सभी को समझ में आ गया है, ठीक है ना? मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे ध्यान से समझना, एक कंप्लीट 3D फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक पिरामिड है, पिरामिड का बेस बेटा एक स्क्वायर है, और ये एपेक्स हो गया, स्क्वायर के ग्रेविटी सेंटर से अगर मैं एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दूं, तो अंदर दिखाई देगा आपको हाइट हो गई पिरामिड की, लेकिन इस एपेक्स से स्क्वायर की चारों साइड, किसी भी साइड, स्क्वायर तो सिमेट्रिक फिगर है, उस पे परपेंडिकुलर डाल दोगे तो ये पिरामिड की स्लांट हाइट हो जाएगी, और यहाँ पे आपको 90 डिग्री ट्रायंगल दिखाई देगा। बोल दो हाँ। किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, ठीक है ना? यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी आपको समझ में आया होगा। मैंने देखिए बहुत ईजी आपको सुविधा हो जाए इसलिए मैंने ये सब चीज ली है। दिख रहा है आपको? एक पिरामिड दिख रहा है, पिरामिड का बेस क्या है? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। पिरामिड का बेस क्या है? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और स्क्वायर के देखो, स्क्वायर के डायगोनलों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो यहाँ पर है। इससे सीधी लाइन उठा दी, उस लाइन से चारों वर्टिसेस को मिला दी, पिरामिड बन गया। और एपेक्स से स्क्वायर की किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर डालो तो ये क्या हो जाएगी? स्लांट हाइट हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है? और ये जो होगा ये स्क्वायर के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। देखो दिखा कि नहीं? बताइए, समझ में आया? फिगर भी बनाना है, फिगर भी बना सकते, जो करना है वो करिए। दिख रहा है? रविंदर की इंग्लिश हमसे भी बर्बाद लग रही है। देखो इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती मुझे। इससे ज्यादा तो फिर संस्कृति हो जाएगी। समझ तो गए? ठीक है? तिर्यक पेपर की बेटा कोई टिप्स नहीं है। अब ये देखो यहाँ भी समझ लेते हैं। दिख रहा है बेटा? बहुत प्यारे प्यारे चित्र में बना रहा हूं आपके लिए। एक पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है, पिरामिड विद रेगुलर हेक्सागन बेस। अब हेक्सागन का ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से एक लाइन आप ऊपर की तरफ उठा दीजिए, इस पिरामिड की हाइट होगी एपेक्स, एपेक्स से इस रेगुलर हेक्सागन के बेस पर कहीं भी कोई आप परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगी स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। पिरामिड की क्या हो जाएगी? स्लांट हाइट होगी, तिर्यक ऊंचाई होगी। बात समझ में आई? बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ना, अब यहाँ पे ये तो बात होगी इसकी। अब कंसेप्ट पे आ जाते हैं, बात सुनना गौर से, बात सुनेंगे सभी लोग गौर से, वरना घुसा बजेगा। ध्यान से देखो, अगर पिरामिड इज ए कोनिकल सॉलिड विद पॉलीगन बेस, अगर किसी पिरामिड का बेस एक पॉलीगन है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉलीगन तो होगा। अगर किसी पिरामिड का बेस एक पॉलीगन है, पॉलीगन भी कैसा? रेगुलर पॉलीगन, तो स्लांट हाइट होगी, केवल स्लांट हाइट होगी। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये स्लांट हाइट, दूसरी हाइट पे परपेंडिकुलर डालोगे स्लांट हाइट, तीसरी साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट सारी की सारी बराबर होंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस पिरामिड का बेस एक रेगुलर हेक्सागन है, तो एपेक्स से 6 की 6 साइड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो सारी स्लांट हाइट बराबर होंगी। लेकिन अगर किसी पिरामिड का बेस रेगुलर नहीं है तो फिर उसमें स्लांट हाइट नहीं होगी, फिर उसमें होगी स्लांट हाइट्स। अब समझ रहे हैं? यहाँ से मैं आपको पिरामिड एक्सप्लेन करता हूँ। ये पिरामिड विद, हम आपको पिरामिड एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक पिरामिड विद इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस, एक पिरामिड विद इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस, एक पिरामिड जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ध्यान से समझना, ये एक समबाहु त्रिभुज है। दिस इज ए समबाहु त्रिभुज, इसकी ये साइड भी स्मॉल है, ये साइड भी स्मॉल है, ये साइड भी स्मॉल है, तीनों साइड बराबर है। बात समझ में? इसके सेंट्रॉइड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी और इस लाइन से मैंने इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को मिला दिया, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका एक पिरामिड, बन जाएगा पिरामिड, ठीक है? अगर इस पिरामिड की स्लांट हाइट की बात करोगे तो एपेक्स से इसकी साइड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये स्लांट हाइट होगी, ये स्लांट हाइट स्मॉल एल और ये एच। बोलो बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पिरामिड को खोल दूं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, अगर मैं इस पिरामिड के, आप मुझे बताइए पिरामिड में कितने, पिरामिड को सामने से देखो कितने सरफेस दिखाई दे रहे हैं? 3 सरफेस दिखाई देंगे, तीनों के तीनों सरफेस ट्रायंगल होंगे, त्रिभुज होंगे। अगर मैं इस पिरामिड को खोल दूं तो मुझे बताइए क्या ये पिरामिड इस तरीके से नहीं दिखाई देगा? क्या ये पिरामिड आपको इस तरीके से नहीं दिखाई देगा? अगर आप इस पिरामिड को खोल दोगे तो आपका जो पिरामिड है वो इस तरीके से दिखाई नहीं देगा। मुझे पता है किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या, आप इस पिरामिड को खोल दो तो इस तरीके से दिखाई देगा, और पिरामिड की चोंच बंद कर दो तो क्या बन जाएगा? आपका पूरा पिरामिड बन जाएगा। खोल दोगे इसके, है ना, धुआं धुआं कर दोगे तो पिरामिड आपका इस तरीके से दिखेगा, दिखेगा कि नहीं?
ए बोल दो हाँ क्लियर है कोई डाउट इसमें किसी भी स्टूडेंट को किसी भी भैया को कोई दिक्कत है तीन लेटरल सरफेस होंगे तीनों लेटरल सरफेस क्या होंगे ट्रायंगल होंगे और ये जो होगा भैया ये जो पॉइंट होगा ये जो चोंच है यही ऊपर जाके एपेक्स बन जाएगा जब तीनों को बंद कर दोगे बोलो बात सही है एपेक्स बन जाएगा क्लियर है मैंने बोला ये एपेक्स है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है दिख रहा है बात समझ में आ रही है तो एपेक्स से इक्विलेटरल साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे यही स्लांट हाइट होती है स्मॉल एल यही स्लांट हाइट है स्मॉल एल तो एक्चुअल फिगर ये होती है और ये फिगर बंद हो जाती है बोलो ठीक है बताइए यहां तक कोई दिक्कत है क्लियर है ये तुम्हारा शीर्ष है शीर्ष से संभावित त्रिभुज की भुजा पर लंब डालेंगे तो ये स्लांट हाइट होगी त्रिज्या ऊंचाई होगी स्मॉल एल ये एपेक्स है एपेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो स्लांट हाइट होगी स्मॉल एल और ये तीन लेटरल सरफेस होंगे तीन पार्श्व पृष्ठ होंगे इसमें लेटरल सरफेस एरिया में नीचे के ट्रायंगल का जो बेस है ट्रायंगल का एरिया को कैलकुलेट नहीं करते किसी भी फिगर का लेटरल सरफेस एरिया होता है ऊपर का और नीचे का एरिया ना देख के केवल सामने से फ्रंट का एरिया देखते हैं तो अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल के एरिया की बात करूं इन तीनों ट्रायंगल का एरिया ही इस पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया है क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया होगा मुझे पता है इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट बेस क्या है ए और सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर क्या है स्लांट हाइट एल क्लियर है 1/2 a इनटू एल 1/2 बेस क्या है ट्रायंगल का ए और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट क्या है एल ये एक ट्रायंगल का एरिया है दूसरे ट्रायंगल का एरिया भी 1/2 a इनटू एल तीसरे ट्रायंगल का एरिया भी 1/2 a इनटू एल तो तीनों ट्रायंगल का एरिया ये होगा इन तीनों ट्रायंगल का एरिया ये होगा 1/2 a इनटू एल अब मुझे एक बात बताइए 1/2 a 3 हो गया 1/2 3a इनटू एल क्या हो गया 1/2 3a इनटू एल समझिए मेरी बात को तो मुझे पता चल गया 3a क्या है ये 3a क्या है 3a हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर यानी कि 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट तो यही होता है किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया उसकी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 1/2 आधार का परिमाप गुणा त्रिज्या ऊंचाई 1/2 आधार का परिमाप गुणा त्रिज्या ऊंचाई ये पिरामिड का होता है एलएसए लेटरल सरफेस एरिया अगर किसी पिरामिड ये फार्मूला केवल तभी लगेगा जब आपके पिरामिड का बेसिक रेगुलर पॉलीगन हो जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है तो सीधा लेटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर बेस बेस का पेरीमीटर इनटू स्लांट हाइट एक ही होगी तीनों स्लांट हाइट ये एल की लंबाई बराबर हो जाएगी क्यों बराबर हो जाएगी क्योंकि बेस एक रेगुलर पॉलीगन है बेस क्या है एक रेगुलर पॉलीगन है बोलो बात समझ में आई सभी को समझ में लेकिन भैया मेरे एक बात ध्यान रखना अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जो इक्विलेटरल नहीं है जिसकी तीनों साइड अलग-अलग है अगर मैं कोई ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं जिसकी तीनों साइड अलग-अलग हैं ठीक है तो इसके ग्रेविटी सेंटर से अगर मैं एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दूं और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस को मिला दूं तो एक पिरामिड बनेगा अगर मैं इस पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछूं तो जरा इसको अभी धुआं करने की कोशिश करते हैं तो गौर से समझना कि बेटा मेरे ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है एनर्जी होनी चाहिए सब में ये ट्रायंगल है ट्रायंगल की साइड है ए बी सी ये एपेक्स है व्हाट इज दिस इज एपेक्स ये शीर्ष है क्या ये शीर्ष है तो भैया मेरे अगर मैं इसके तीनों सरफेसेस को ऐसे खोल दूंगा तो आपको तीन ट्रायंगल दिखाई देंगे छोटे बड़े हो जाएंगे ट्रायंगल आपको तीन ट्रायंगल दिखाई देंगे सारे के सारे ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे छोटे बड़े हो जाएंगे बताइए क्लियर है अब मुझे बताइए ये जो चोंच है यही एपेक्स है इसको बंद कर दोगे तो यही एपेक्स है यही तीन ट्रायंगल है इस पिरामिड के लेटरल सरफेस पार्श्व पृष्ठ त्रिज्या ऊंचाई निकालेंगे कैसे बेटा बता दूंगा चिंता ना करो ध्यान से समझना यहां तक बात क्लियर है कोई शंका इसमें किसी भैया को शंका नहीं होनी चाहिए अगर भैया मेरे मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये इस वाले लेटरल सरफेस की स्लांट हाइट L1 होगी मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा क्योंकि तीनों ट्रायंगल का बेस अलग-अलग है तो यहां पे तीनों की स्लांट हाइट जो है ये भी अलग-अलग होगी तीनों ट्रायंगल एक जैसे नहीं है तीनों ट्रायंगल एकदम अलग-अलग है तीनों ही ट्रायंगल की स्लांट हाइट भी अलग-अलग होगी अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो यही पूरे पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा तो पूरे पिरामिड का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो होगा 1/2 ये बेस A है हाइट L1 प्लस 1/2 बेस B है हाइट L2 प्लस 1/2 ये बेस C है और उसकी हाइट कितनी है ट्रायंगल की L3 तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी पिरामिड का बेस पॉलीगन है बहुभुज है रेगुलर पॉलीगन है अगर किसी पिरामिड का बेस एक रेगुलर पॉलीगन है किधर गया इस तरीके से कहां गया भाई ये अगर रेगुलर पॉलीगन है जैसे ए तो ट्रायंगल का लेटरल सरफेस एरिया अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सारी स्लांट हाइट बराबर हो जाएंगी 1/2 पेरीमीटर बेस इनटू स्लांट हाइट सीधा फॉर्मूला लग जाता है लेकिन अगर बेस रेगुलर पॉलीगन नहीं है बेस की साइड अगर सारी अलग-अलग है तो आपको हर एक लेटरल सरफेस का एरिया अलग-अलग निकालना पड़ेगा इसका 1/2 A L1 इसका 1/2 B L2 इसका 1/2 C L3 अगर रेगुलर पॉलीगन नहीं है नॉन रेगुलर है तो भैया मेरे फिर स्लांट हाइट नहीं होती एक त्रिज्या ऊंचाई नहीं होती फिर होती है त्रिज्या ऊंचाइयां स्लांट हाइट्स बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत है सभी को पल्ले पड़ गया है सभी को समझ में आ गया है ये बात ठीक है कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आया तो अब मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया किसी भी पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया हिंदी वाले भाई भी लिख लेंगे पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी भी पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया अगर उसका बेस रेगुलर है तो होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट ये होता है किसी भी पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया ठीक है 1/2 पेरीमीटर बेस आधार का परिमाप गुणा स्लांट हाइट यानी कि त्रिज्या ऊंचाई 1/2 आधार का परिमाप गुणा त्रिज्या ऊंचाई समझ गए 1/2 आधार का परिमाप इनटू त्रिज्या ऊंचाई लेकिन अगर मैं पिरामिड के टीएसए की बात करूं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें जितने भी सरफेस है सबका एरिया जोड़ लो क्लियर है जैसे मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं पहले मैं समझाऊं एलएसए टीएसए क्या होता है ये बेलन दिख रहा है तुम्हें मेरे नाम का बेलन है देखो ध्यान से यहां पे ये जो तुमको मैंने पेपर सामने से देखो बेटा इस सिलेंडर को ये जो पेपर सफेद सफेद तुमको दिख रहा है ना ये लेटरल सरफेस एरिया ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया नहीं लेना लेकिन अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं तो ये सफेद सफेद तो लेना ही है ये है लेटरल सरफेस जो सामने से है ऊपर वाला और नीचे वाला भी लेना है तो पिरामिड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा ना उसमें तुमको लेटरल सरफेस एरिया तो लेना ही लेना है प्लस बेस का एरिया भी कैलकुलेट करना है प्लस एरिया बेस आधार का जो क्षेत्रफल है पिरामिड का एक ही बेस होता है बेस का एरिया आपको और ऐड करना है तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया है लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ठीक है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस ठीक है मजा आ रहा तो लाइक जरूर कर देना भैया ठीक है प्रिज्म अलग है पिरामिड अलग है आज मैं केवल पिरामिड ही डिस्कस करूंगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा पिरामिड के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल ठीक है बात समझ में आई अरे कोई दिक्कत है अगर मैं
किसी पिरामिड के वॉल्यूम आयतन की बात करूं, किसी भी पिरामिड के वॉल्यूम, जो कि कोनिकल सॉलिड है, किसी भी पिरामिड के वॉल्यूम या आयतन की बात करूं, तो किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहां पे स्लांट हाइट नहीं यूज होगी, यहां पे यूज होगी आपकी हाइट 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। 1/3 किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। किसी भी पिरामिड का वॉल्यूम जो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यहां तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये सारे फॉर्मूले आपने छाप लिए पिरामिड के। अरे बोल दो, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हुई हो? समस्या हुई है? ठीक है, हाँ, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्लियर ना? यहां तक सभी को कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो मैंने आपको दो चीजें समझाई, पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, उसकी हाइट क्या होती है, इसकी स्लांट हाइट क्या होती है, पिरामिड क्या होता है। चलिए अब सभी लोग एक हेडिंग डालेंगे, पिरामिड की स्लांट एज। स्लांट एज, स्लांट एज हिंदी में कहते हैं इसको तिर्यक किनारा। तिर्यक किनारा, स्लांट एज हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? इसको तिर्यक किनारा। तिर्यक किनारा, स्लांट एज, तिर्यक किनारा। अब स्लांट एज क्या होती है उसको समझने की कोशिश करना। आपको मैंने बताया पिरामिड की हाइट क्या होती है, एपेक्स से ग्रेविटी सेंटर की दूरी। मैंने बताया पिरामिड की स्लांट हाइट क्या होती है, एपेक्स से पिरामिड के बेस पर परपेंडिकुलर डालो। अब मैं बता रहा हूं पिरामिड की स्लांट एज क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है। और मैं आपके पेपर में जो 99% सवाल आएंगे वो उस पिरामिड पर आएंगे जिसका बेसिक रेगुलर पॉलीगन हो। रेगुलर पॉलीगन जैसे स्क्वायर है, आपका ट्रायंगल है, आपका हेक्सागन है। तो किसी भी पिरामिड का अगर मैं बात करूं स्लांट एज की, तो ये एपेक्स हो गया, शीर्ष हो गया। एपेक्स से बेस के जो किनारे होते हैं, एपेक्स से बेस के किनारों की जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है ना, जो मैक्सिमम डिस्टेंस एपेक्स से बेस की, यही है तुम्हारी पिरामिड की स्लांट एज। ये किनारा जो कोने होते हैं, क्लियर है कि नहीं? जो किनारा है, समझ में आया सभी भैया को? सभी को समझ में आया क्या है? कोई दिक्कत हुई है? एपेक्स से पिरामिड के बेस, पिरामिड के आधार के जो किनारों की दूरी होती है ना, शीर्ष से किनारों की जो दूरी होती है, यही होती है स्लांट एज। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई से। इससे डिनोट करते हैं, ई से इसको नोट करते हैं। ठीक है, अब यहां तक बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से अगर मैं इसको देखूं, यहां भी समझ सकते हो, यहां भी समझ सकते हो कि तुम्हारा ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, तो एपेक्स से इस ट्रायंगल के कोने की जो दूरी है, ये है स्लांट एज। ये एपेक्स से रेगुलर हेक्सागन के कोने की जो डिस्टेंस है, ये है स्लांट एज। बात समझ में आ रही है? यहां तक कोई समस्या? जैसे यहां पे इस 3D फिगर में समझिए, आप इस 3D फिगर में समझिए, पिरामिड का बेस क्या है? एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। अगर स्क्वायर है, वर्ग एक रेगुलर पॉलीगन है, ये एपेक्स है, तो एपेक्स से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी होगी पिरामिड की हाइट। एपेक्स से मैंने स्क्वायर की भुजाओं पर परपेंडिकुलर डाला, पिरामिड की स्लांट हाइट स्मॉल एल। बात सही है? और भैया मेरे एक बात बता दो कि एपेक्स से इस स्क्वायर के कोनों की जो दूरी है, जो कोनों की जो दूरी है, जो कॉर्नर की जो डिस्टेंस है, कॉर्नर की डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये सब स्लांट एज है। यही स्लांट एज है आपकी तिर्यक किनारा। स्लांट एज, तिर्यक किनारा। बोलो यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत हुई हो? तिर्यक किनारा, स्लांट एज। हाँ, एमडी क्या हुआ? सब इक्विलेटरल, ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, तो आपको फर्क समझ में पिरामिड की हाइट में, पिरामिड की स्लांट हाइट में, पिरामिड की स्लांट एज में। सही है? जोड़ी इसके बाद करवाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट क्लियर है सारे के सारे सभी भाइयों को? ये समझ में आया? सारे मैंने आपको प्रूफ करके बताए हैं। ये सब मैं हटा दे रहा हूं अभी। अब देखो मैं वन बाय वन आपको स्टेप में बताऊंगा। सबसे पहले पिरामिड में ट्रायंगल बेस बताऊंगा, फिर स्क्वायर बेस बताऊंगा, फिर रेक्टेंगल बेस बताऊंगा, फिर हेक्सागन बेस बताऊंगा, और यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे प्यारा हेडिंग आप डालेंगे पिरामिड विद, क्योंकि हम हमेशा पिरामिड के बेस को एक रेगुलर पॉलीगन लेके चलेंगे। आपके एग्जाम में उसी पे सवाल बनेंगे। पिरामिड विद इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस, पिरामिड विद इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस। एक पिरामिड है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मुझे बताइए पिरामिड किस टाइप का होगा? वो जो पिरामिड होगा किस टाइप का होगा? गौर से सुनना भैया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है। ये पिरामिड है, ये पिरामिड का बेस होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी और यहां से मैंने मिला दिया इस तरीके से इसके कोनों को, तो ये बन गया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के ऊपर पिरामिड। बात समझ में आई? स्लांट हाइट मिड पॉइंट को जोड़ती है। हाँ, जोड़ती है। एपेक्स मतलब होता है शीर्ष। अब मुझे एक बात बताइए, गौर से सुनना, सभी लोग गौर से सुनना, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अगर मैं इसको खोल दूं, अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को खोल दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर जो पिरामिड बन रहा है उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, तो ये पिरामिड के ऊपर जो आपके लिटरल सरफेस है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यहां तक किसी भी भैया को कोई समस्या हुई? ये बात सही है? ये बात सही है? और यहां पे इन लिटरल सरफेस की जो हाइट होगी, इन लिटरल सरफेस की जो हाइट होगी, होगी पिरामिड की स्लांट हाइट एल। ये हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट स्मॉल एल। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये होगी इस पिरामिड की स्लांट हाइट स्मॉल एल। क्लियर है? मुझे बताइए ये एपेक्स से ये भी पिरामिड की स्लांट एज होगी, ये भी 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 स्लांट एज होगी, सब क्योंकि पिरामिड की स्लांट एज होंगी, तिर्यक किनारा होंगे। अब यहां पे बात समझने, क्योंकि ये फिगर एक सिमेट्रिक फिगर है, ये भी स्लांट एज ई है, ये भी स्लांट एज आपकी ई है। बात समझ में आ रही है? इसको बंद कर दोगे तो पिरामिड बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर। तो अगर ये ई है, परपेंडिकुलर डाले तो आधा आधा नहीं बाइसेक्ट करेगा, ये भी a/2 हो जाएगा। आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज है, ये भी a/2 हो जाएगा। बोलो हाँ, हो जाएगा। हमेशा इस टाइप के केसेस में पूरे पिरामिड का आधार ही पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लेंगे। अगर मैं इस वाले कांटा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, ये l है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये a/2 है, ये e है, तो पाइथागोरस थ्योरम से e स्क्वायर बराबर जो होगा l स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर होगा। ये आएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। बोलो यहां तक कोई बात, किसी को कोई दिक्कत हुई हो इसमें? सभी को समझ में होगा। e स्क्वायर बराबर l स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो किसी पिरामिड जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी स्लांट एज, उसकी स्लांट हाइट और उसकी साइड में क्या रिलेशन है वो यहां से आएगा। क्लियर है? स्लांट हाइट कैसे निकलेगी मैं वो भी बता रहा हूं। यहां तक समझ में किसी भी भैया को कोई दिक्कत है? स्लांट हाइट कैसे निकलेगी वो भी समझेंगे। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने बना रहा हूं एक, अरे भैया बहुत मेहनत लगती है तुम लोगों को बताने में। ठीक है, इतनी मेहनत के साथ मेरे गुरुजी मेरे को सपने में बता दे तो घर बैठे पढ़ लेते हम तो ट्यूशन, तुमको बताना पड़ रहा है। ठीक है, एक पिरामिड बनाया जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड स्मॉल ए है, ये हो गया। अब इसके ग्रेविटी सेंटर से मैंने यहां से एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी, ये होगी पिरामिड की हाइट स्मॉल h। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये हो गया एपेक्स, दिस टॉप पॉइंट इज एपेक्स शीर्ष। इस एपेक्स से इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की किसी भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दो तो ये होगी स्लांट हाइट स्मॉल l। ये क्या होगी? ये हो गई पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट स्मॉल l। अब मुझे बताइए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यहां से इसको मिलाएंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा।
यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या 90 डिग्री का होगा, ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री का होगा। आप मुझे बताइए 90 डिग्री स्लांट हाइट स्मॉल एल है, ये एच, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? तो आप एक बात समझना, ये एक सिमेट्रिक फिगर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की शीर्ष से यहां पर परपेंडिकुलर डालो तो दो इक्वल पार्ट में काट देगा, इक्वल इक्वल कर देगा। आप सभी लोगों को पता है कि जैसे अगर मैं कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता हूं, समबाहु त्रिभुज बनाता हूं साइड ए का, और इसकी तीनों माध्यिकाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड होता है, और सेंट्रॉइड से अगर मैं ये डिस्टेंस लूं तो ये डिस्टेंस 2:1 की रेशियो में होती है। क्लियर है? ये क्या होता है? ये होती है आपकी इन रेडियस और ये होती है आपकी सर्कम रेडियस कैपिटल आर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में बता रहा हूं, तो सर्कम रेडियस होती है परिवृत्त की त्रिज्या होती है समबाहु त्रिभुज की a/√3, और इन रेडियस क्या होती है? इन रेडियस होती है स्मॉल r बराबर a/2√3। ये कांसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए था इक्विलेटरल ट्रायंगल का। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या फिर सेंट्रॉइड है, वो तीनों माध्यिकाओं पर प्रतिच्छेद बिंदु होता है। ये डिस्टेंस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये माध्यिका होगी 2:1 का रेशियो। सर्कम रेडियस a/√3, इन रेडियस a/2√3। बताइए यहां तक बात समझ में आई? बिल्कुल। अगर ये स्मॉल, ये तुम्हारा स्लांट हाइट है h, तो ये जो डिस्टेंस होगी स्मॉल r होगी, स्मॉल r मतलब a/2√3। कितना? a/2√3 इन रेडियस के बराबर स्मॉल r। बताइए यहां तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत हुई हो अभी तक? क्लियर है? कितने पढ़ रहे हैं? किसी को कोई समस्या? एपेक्स, शीर्ष, वर्टेक्स एक ही बात है यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो। बिल्कुल बीच खा लिया क्या? थोड़ा बहुत है? यहां तक कोई समस्या? हाँ, यहां तक समझ में आया है? ये आपको थोड़ा सा बेसिक है जो ज्योमेट्री का पता होना चाहिए। अब अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं कोने में ले जाऊं, कहां ले जाऊं? कोने में ले जाऊं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को, समबाहु त्रिभुज को। तो समबाहु त्रिभुज वैसे बन रहा है आकाश में, स्पेस में। यहां पे देखोगे 90 डिग्री है, ये h है बेटा, मेरे क्या है? ये h है। क्या है ये h? ये इन रेडियस है स्मॉल r, स्मॉल r कितना? a/2√3। क्लियर है? और 90 डिग्री के सामने पिरामिड की स्लांट हाइट है स्मॉल l। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो h² प्लस a/2√3 का होल स्क्वायर ये होगा और बराबर बनेगा l²। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए पिरामिड जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये रिजल्ट हम यूज करते हैं, फॉर्मूले हैं, रट्टा नहीं मारने हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि कांसेप्ट ये लगेगा, स्लांट हाइट निकालने के लिए कांसेप्ट जो लगेगा ये लगेगा। ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत है? h² प्लस a/2√3 स्क्वायर बराबर स्मॉल l²। सही है? समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? बात सही ना? अब मुझे एक बात बताइए, मैं स्लांट h भी निकालना चाहता हूं। मैंने आपको यहां पे दोनों में ही रिलेशन बता दी। ये वाला समझ में आया? ये वाला समझ में आया? ठीक है? दिस वन आपको समझ में आया स्लांट हाइट निकालने के लिए। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा आपको स्लांट h नाउ एक कांसेप्ट और समझना। आगे वाले पेज पे बता दें क्या? देखो बहुत टेक्निकल दिमाग चाहिए भैया, ऐसा नहीं है, मजाक नहीं है। हां, एपेक्स वाला रिपीट, सब समझ आ रहा है? चलिए ध्यान से देखो। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे तुम्हारा एक पिरामिड है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज की साइड a, इस समबाहु त्रिभुज की साइड a, इस समबाहु त्रिभुज की साइड a होगी। क्लियर है? इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंट्रॉइड से तीनों भुजाओं की माध्यिकाओं से हमने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी और ये होगी इसकी हाइट। बोलो सही बात है? सही बात है। और यहां से बात सुनना, ये एपेक्स हो गया, शीर्ष हो गया। व्हाट इज दिस? इज ब्यूटीफुल शीर्ष। शीर्ष से मैंने इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इसको मिला दिया, मैंने कोने को मिला दिया, तो ये है h, ये होगी स्लांट h स्मॉल e, स्लांट h स्मॉल e। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो होगा, ये जो क्या, ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। ये ट्रायंगल जो है बेस है, आधार है, और ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ है। ट्रायंगल ऐसे बेस में, लाइन ऐसे ऊपर की तरफ है। क्लियर है? बताइए यहां तक कोई समस्या? यहां तक किसी भी भैया को कोई समस्या? मुझे एक बात बताइए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये सर्कम रेडियस होगी, ये सर्कम रेडियस होगी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की परिवृत्त की त्रिज्या, और सर्कम रेडियस क्या होती है? a/√3। क्या होती है सर्कम रेडियस? a/√3। दिक्कत? तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं अगर कोने में ले जाऊं तो आप इस तरीके से समझ पाओगे, ये तो है पिरामिड की हाइट स्मॉल h। सही है? पिरामिड की हाइट स्मॉल h ना, और यहां पे ये पिरामिड के बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल की परिवृत्त की त्रिज्या होगी कैपिटल R बराबर a/√3, और ये हो चुकी है आपकी इस पिरामिड की स्लांट एज तिर्यक किनारा स्मॉल e, स्लांट एज, स्लांट एज। क्लियर? यहां तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा पाइथागोरस लगाओगे तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² प्लस a/√3 का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? स्लांट h e²। एक रिजल्ट यहां पर ये भी बनता है, एक रिजल्ट यहां पर ये भी बनता है। ठीक है? कोई दिक्कत है यहां पर किसी भी भैया को? h² प्लस a/√3 का स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा? स्मॉल e²। तो मैंने आपको तीन केस बताए। एक पिरामिड का बेस मैंने लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीन राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं। देखो तीन लेंथ हो गई, एक तो हो गया आपका हाइट, एक स्लांट हाइट, एक हो गया स्लांट एज। तो तीन राइट एंगल ट्रायंगल बनेंगे, तीन समकोण त्रिभुज बनेंगे। एक समकोण त्रिभुज तो बनता है लेटरल सरफेस पर ही। ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये बना है लेटरल सरफेस पर ही। ये वाला ट्रायंगल लेटरल सरफेस पर ही बना है जो स्लांट एज और स्लांट हाइट में रिलेशन बताता है। क्लियर है? बात समझ में? दूसरा अगर यहां पे देखो, एक तुम्हारा ट्रायंगल बनता है राइट एंगल ट्रायंगल हाइट और ये स्लांट हाइट के लिए, और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनता है हाइट और स्लांट एज के लिए, इस तरीके से। क्लियर है? ये रेगुलर पॉलीगन के केस में है। क्लियर हो रहा है? सभी को कांसेप्ट क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट सभी लोग अगला ब्यूटीफुल हेडिंग डालेंगे, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन, समचतुष्फलक, समचतुष्फलक। टेट्राहेड्रॉन को हम हिंदी में कहते हैं समचतुष्फलक। सब लोग हेडिंग डालेंगे टेट्राहेड्रॉन, समचतुष्फलक। समझ में आ रहा है? 5%। हाँ, समचतुष्फलक, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है? तो टेट्राहेड्रॉन भी समचतुष्फलक। व्हाट देखो, टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलक। एक अगर मैं आपसे कहूं एक पिरामिड है, पिरामिड का बेसिक ट्रायंगल है, तो कितने सरफेस है पिरामिड में? 4। एक पिरामिड है जिसका बेसिक ट्रायंगल है, तो उस पिरामिड में कितने सरफेस होंगे? 4 सरफेस होंगे। इतनी बात तो समझते हो? तो टेट्राहेड्रॉन एक ऐसा पिरामिड है जिसके चारों ही सरफेस क्या हैं? जिसके चारों ही सरफेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है विद सेम साइड, क्लियर है? सो दिस इज ए टेट्राहेड्रॉन, दिस इज ए टेट्राहेड्रॉन। बोलो ये है, इसके चारों जो सरफेस हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद सेम साइड। ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। ये बात ध्यान रखना। तो टेट्राहेड्रॉन इज ए पिरामिड विद ऑल सरफेसेस इक्विलेटरल ट्रायंगल। To
टेट्राहेड्रन एक ऐसा पिरामिड है जिसके चारों ही सरफेस, तीन तो लिटरल सरफेस और बेस, सारे के सारे क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये आपका एक टेट्राहेड्रन है। अगर मैं इस टेट्राहेड्रन को खोल दूं तो टेट्राहेड्रन का बेस एक समबाहु त्रिभुज होता है। इस समबाहु त्रिभुज की साइड क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की साइड क्या है, स्मॉल ए है। तो अगर इसका लिटरल सरफेस, इस लिटरल सरफेस को देखो, इस वाले लिटरल सरफेस को देखो और इस वाले लिटरल सरफेस को देखो, ये जो तीनों लिटरल सरफेस है ये भी क्या है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ये साइड भी स्मॉल ए होगी, ये 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 भी स्मॉल ए, ये भी स्मॉल ए। बोलो यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? बताइए यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? तो पिरामिड एक ऐसा पिरामिड जिसके चारों ही सरफेस क्या हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? तो अगर मैं इस टेट्राहेड्रन की स्लांट हाइट की बात करूं तो इसकी जो स्लांट हाइट होगी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगी। इसकी जो स्लांट हाइट होगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगी कि नहीं? तो इसकी जो स्लांट हाइट होगी टेट्राहेड्रन की वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगी √3/2 है। ठीक है, क्या हो जाएगा? √3/2 है। तो टेट्राहेड्रन की त्रिज्या ऊंचाई जो होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होती है, √3/2 है। समझ में आ रहा है? बताइए कोई दिक्कत? समझ में आया? अगर मैं इस इक्विलेटरल सॉरी इस टेट्राहेड्रन के लिटरल सरफेस एरिया की बात करूं, किसकी बात करूं? लिटरल सरफेस एरिया की बात करूं। किसकी बात करूं? लिटरल सरफेस एरिया की बात करूं। चार इक्विलेटरल ट्रायंगल को ऐसे क्लोज्ड कर दो, ये तो बेस रहेगा और इनको ऐसे करके एपेक्स है, जो कॉमन पॉइंट है एपेक्स है, ऐसे ऊपर मिलके इनकी चोंच को मिला तो क्या बन जाएगा आपका? वो बन जाएगा टेट्राहेड्रन समचतुष्फलक। अगर मैं लिटरल सरफेस एरिया की बात करूं टेट्राहेड्रन की, तो ये जो तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये जो तीन सरफेस है, ये जो तीन सरफेस है, बेस को इंक्लूड नहीं करना, आधार को नहीं लेना, इनका एरिया लिटरल सरफेस का एरिया हो जाएगा। अब अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 लेकिन अगर ये तीन इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लोगे तो 3 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, तो ये होता है लिटरल सरफेस एरिया टेट्राहेड्रन का। बोलो बात सही है? यहां तक क्लियर? सभी को समझ में आया ना? अब मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं टेट्राहेड्रन के समचतुष्फलक के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करूं, हाँ टेट्राहेड्रन का मतलब समचतुष्फलक, केवल हम ट्रायंगुलर बेस की ही बात करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे चारों के चारों बेस क्या है, ऑल सरफेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तो सही। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आधार भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और चारों की साइड भी बराबर है। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, लेकिन अपने को तो टोटल सरफेस का निकालना, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो √3a², √3a² ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया आपका। बताइए टेट्राहेड्रन का। यहां तक बात समझ में आई है? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या हुई हो अभी तक? क्लियर? वेरी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है। ठीक है, क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रन की हाइट की। हम बात करते हैं टेट्राहेड्रन की हाइट की। हमको पता है कि टेट्राहेड्रन की स्लांट हाइट √3/2 है। हम बात करते हैं हाइट की। स्लांट हाइट √3/2, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। समचतुष्फलक की ऊंचाई क्या होती है ये समझ, मैंने लिटरल सरफेस एरिया बता दिया, टोटल सरफेस एरिया बता दिया, स्लांट हाइट बता दी, हमको बात करनी है हाइट की। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे एक पिरामिड है जिसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन बेसिस पर खड़े सरफेसेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो टेट्राहेड्रन होगा। इसे टेट्राहेड्रन के बेस की जो साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की ए है। हमने यहां से ग्रेविटी सेंटर से एक लाइन ऊपर की तरफ उठाई, क्लियर है? ऊपर की तरफ उठाई, गौर से सुनना, और यहां से जब हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गई, ये तो हाइट है, ये स्लांट हाइट है। तो टेट्राहेड्रन की जो स्लांट हाइट है मैं अभी बता चुका हूं, टेट्राहेड्रन की जो त्रिज्या ऊंचाई है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट के बराबर होगी, ये होगी √3/2 और यही होगी √3/2, सभी को दिख रहा है? √3/2 है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? तो ये जो होगी ना स्लांट हाइट, ये हो जाएगी भैया मेरे √3/2 स्लांट हाइट। क्लियर है ना? क्योंकि मुझे एक बात बताना बेटा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस है, इसका ग्रेविटी सेंटर है सेंट्रॉइड होगा और यहां पे इसको एकदम मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या, इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या। दिस इज इन रेडियस। इन रेडियस क्या होती है? अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r होती है a/2 √3 और ये जो एंगल होगा बेटा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिखा सभी को? दिस एंगल इज 90 डिग्री। हां आशु समझिए। तो अगर मैं समबाहु त्रिभुज को कोने में ले जाऊं तो आपको छोटा सा इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा और मैंने आपको पहले भी बताया इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना है, ये होगी टेट्राहेड्रन की हाइट h और ये होगी इन रेडियस a/2 √3 और ये टेट्राहेड्रन की स्लांट हाइट √3/2a। बोलिए कोई दिक्कत है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? ये मैं आपको समझा चुका हूं कि हमेशा स्लांट हाइट के लिए आप इस तरीके से परपेंडिकुलर डालते हो, राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करते हो। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h² प्लस a/2 √3 का स्क्वायर यानी कि a² बटे 12 बराबर √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3/4a²। यहां तक बात क्लियर है? 3/4a², h² बराबर, अच्छा इसको उधर ले आओगे, 12 है, इसको 12 कर लेते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 9/12a² माइनस a² बटे 12, ये हो जाएगा। तो 9 माइनस 1 8, 8a² बटे 12, ये हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, सही है। तो h² बराबर 2/3a², ये बनेगा, h² बराबर 2/3a²। बोलो हाँ, क्लियर है? आंसू पूछ रहे स्लांट हाइट मतलब त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है? हाँ ये बैच मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर आप दोनों तरफ से अंडर रूट ले लोगे तो h बराबर 2/3 का रूट क्या हो जाएगा? √2/√3a, √2/√3a, ये होती है हाइट ऑफ ए टेट्राहेड्रन। ये कांसेप्ट रट्टा मार लो, हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन। एक समचतुष्फलक की जो ऊंचाई होगी वो रूट, बेटा क्वेश्चन करना आसान है, पिरामिड की थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा। दिक्कत तो यह है कि दुनिया को इसका वो ही नहीं पता, ठीक है? और आपको ये साथ डिस्कस भी नहीं करता। 30-40 मिनट की क्लास में पिरामिड खत्म, 30-40 मिनट में तो माहौल बनता है ना? एनालिसिस कराएंगे पेपर की, हाँ वो देखेंगे हम। हाइट ऑफ टेट्राहेड्रन कितना हो जाएगा? h बराबर √2/√3a। यहां पे बोलो किसी को कोई दिक्कत आई हो, इसमें किसी स्टूडेंट को कोई समस्या आई हो, ठीक है? आप यहां पे स्लांट हाइट के लिए वो वाला भी ले सकते, स्लांट एज वाला भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। स्लांट एज वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल लिया जा सकता था, ठीक है ना? अगर हम किसी टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, किसी आयतन के, किसी समचतुष्फलक के, समचतुष्फलक तो समझते हो, उसके आयतन की बात करें तो टेट्राहेड्रन भी एक टाइप का पिरामिड ही है। तो पिरामिड का जो आयतन होता है, पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, वो पहले बता चुका हूं, 1/3 एरिया बेस, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, 1/3 एरिया बेस इनटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, है बताइए क्लियर है? शॉर्ट रहेगा वो और भी शॉर्ट हो जाएगा, हाँ लग रहा है मुझे, ठीक है? तो 1/3 एरिया ऑफ बेस। अब मुझे बताइए कि टेट्राहेड्रन की मैं बात कर रहा हूं, टेट्राहेड्रन का बेस क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है, तो बेस का एरिया कितना होगा, बेस का एरिया हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। और मैंने अभी निकाला कि टेट्राहेड्रन की स्लंट हाइट तो √3/2 है, लेकिन टेट्राहेड्रन की हाइट क्या होती है, समचतुष्फलक की हाइट क्या होती है, √2/√3a। क्या है, √2/√3a, ये होती है हाइट। और जहां पे a क्या है, a इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड से, तो आप देखोगे भैया मेरे की √3 से √3 कट जाएगा, √2 a स्क्वायर इंटू a कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, और नीचे 4 दिया 12 कितना हो जाएगा, 12 4 दिया 12। बात समझ में आई, क्लियर है? हाँ, हिंदी में ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। भूपेश नाम है आपका। अच्छा, √2 से 12 निकल जाएगा, 6 दूनी 12, √2 टाइम्स, तो a क्यूब बटे 12 मतलब 6 दूनी 12 यानी कि 6√2। तो टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होगा वो भी मैंने निकाल दिया, वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब बटे 6√2। वॉल्यूम क्या होता है, a क्यूब बाई 6√2। 1/3 एरिया बेस इनटू हाइट। कौन भी कुछ पैरामीटर की प्रॉपर्टी बताता है, यहां तक बात क्लियर है? 9/12 कैसे हुआ भैया, अगर ये 3/4 है तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 3 4 9/12 हो जाएगा ना, 9/12। यहां तक बात क्लियर है? ये जो सारे मैंने आपको शुरू से लेकर स्टार्टिंग तक मैंने आपको जो बताया है पिरामिड क्या होता है, ये क्या होते हैं, कितने टाइप के पिरामिड होते हैं, ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है, स्क्वायर पिरामिड क्या होता है, एपेक्स क्या होता है, स्लैंट हाइट क्या होती है, स्लैंट एज क्या होती है, ठीक है, इसके कैसे टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, है ना, क्या रिलेशन, कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। लिटिल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टेट्राहेड्रन क्या होता है, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होता है, आपको कुछ भी पल्ले पड़ा। √2 कैसे काटा सर, अरे यार 12 का मतलब 6 दूनी 12 कैसे काम चलेगा तुम्हारा, √2 a क्यूब 12 का मतलब 6 दूनी 12, √2 से 2 काटोगे √2 टाइम्स चला जाएगा ना। मुकुल कह रहे बच्चे अपना नाम भी भूल जाते हैं। अच्छा तुम रमन हो, रमन भाई मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। ठीक है, फीलिंग लगी। कितने स्टूडेंट को कंसेप्ट समझ में आया है, यस और नो बोल दो, क्योंकि अब ये अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं ये बताने वाला हूं बेटा, ठीक है। और अब जो है हम इस पर भी क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ देखो रफ हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा आपके पास। थ्योरी क्लियर है, सभी को पल्ले पड़ गया, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पक्षपात, अरे कोई पक्षपात ना हो रहा, आगे पिरामिड के रहे। सवाल नंबर 1 कर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, कौन बनाएगा, देखो डायग्राम नहीं समझ में आया है छोड़ दो, अब क्वेश्चन से चीजों को क्लियर करेंगे, है ना। राहुल को नहीं पल्ले पड़ रहा है, डेविड का नाम डेविड है। Find the total surface area of a tetrahedron whose height is 4√2 सेंटीमीटर, 4√2 सेंटीमीटर, समझ आ गया है, ठीक है। स्क्वायर बेस वाला सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पहले मैं ट्रायंगुलर बेस डिस्कस करूंगा, फिर स्क्वायर डिस्कस करूंगा, फिर रेक्टेंगल, फिर हम हेक्सागन पे आएंगे। तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगुलर समझाया। अब मुझे बताइए कि टेट्राहेड्रन क्या है, समचतुष्फलक है, उस समचतुष्फलक का टोटल सरफेस एरिया बताना है जिसकी हाइट 4√2 है। हाइट कितनी है, 4√2। मुझे बताइए कि टेट्राहेड्रन का बेस क्या होता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो टेट्राहेड्रन की हाइट क्या होती है, √2/√3 ये होती है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेट्राहेड्रन की जो साइड है वो कितनी है, 4√3। सॉरी, टेट्राहेड्रन की जो हाइट है कितनी है, 4√3। तो देखो भैया 4√2 है, टेट्राहेड्रन की हाइट कितनी है, 4√2, √2 से √2 कट जाएगा, a बराबर आ गया 4√3, कितना है 4√3 सेंटीमीटर। तो टेट्राहेड्रन की अगर आपसे साइड्स पूछी जाती तो कितना आता, 4√3, 4√3 आ जाता, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। लेकिन आपसे पूछ लिया टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछ लिया आपसे, टोटल सरफेस एरिया टेट्राहेड्रन का। तो टेट्राहेड्रन का टोटल सरफेस एरिया 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है भैया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 स्क्वायर, क्योंकि 4 होंगे 3 लिटिल सरफेस और एक बेस, √3a स्क्वायर होता है, √3a स्क्वायर का मतलब 16 और 16 दिया 48, 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है बी। 48 होगा, 12√3 नहीं है, 48√3, 48√3। अरे मैंने अभी समझा कि टेट्राहेड्रन में 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, 4 की साइड ए होगी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एरिया होता है, एक समबाहु त्रिभुज का ये एरिया ये होगा। तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, √3a कितना है तुम्हारा, 4√3 का स्क्वायर 48, जहरीला बन गया। अगला सवाल लेंगे जल्दी से, नेक्स्ट सवाल नंबर 2 भाई, क्वेश्चन नंबर 2। देखो जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना सबकी पीडीएफ मिलेगी। टेट्राहेड्रन मतलब समचतुष्फलक, जो मैंने अभी समझाया। ठीक है, और कैरियर विल ऐप पे पीडीएफ मिलेगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन की वहां पे लेक्चर हमेशा के लिए अवेलेबल भी रहेगा, ठीक है। चलिए पूरे डिटेल में पढ़ना है तो कोर्स ही ले लो, लंबा पूरा पढ़ेंगे फिर वहां पे डिटेल में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन विद साइड 3√2 सेंटीमीटर। आपको उस टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम बताना है जिसकी भुजा, टेट्राहेड्रन की प्रत्येक भुजा 3√2 है। तो टेट्राहेड्रन की प्रत्येक भुजा 3√2 है, अगर किसी टेट्राहेड्रन की साइड ए हो तो वॉल्यूम होता है a क्यूब बाई 6√2। अभी मैंने प्रूफ करा, फॉर्मूला बोलो, हां प्रूफ करा, a क्यूब बाई 6√2, कैरियर विल ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ए जहां पे तुम पढ़ रहे हो उसके बराबर में होगा नोट्स का ऑप्शन, बिल्कुल टाइप वाइज सवाल होंगे, टाइप के साथ कोई बेईमानी नहीं। साइड कितनी दी, 3√2, 3√2 का क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब 27 हो गया, और 2√2 का क्यूब 2√2, सॉरी √2 का क्यूब 2√2 हो गया बटे 6√2, √2 से √2 कट गया, और 27 दूनी 54 और 6 54, 9 सेंटीमीटर क्यूब, 9 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा, बी ऑप्शन 9। बताइए अनमोल, समझ में आया? हाँ, मैं हैंड रिटन नोट्स आपको सारे मिलेंगे, सारे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब बाई 6√2, लव टू भैया, समझ में आया? अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 3, को सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी इनमें से कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 बनाइए, बहुत प्यारा सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश करो। कोर्स कंप्लीट हुआ बुड्ढू भैया 2.5 से 3 महीने में एडवांस मैथ का, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ए टेट्राहेड्रन इज 18√2, देन फाइंड इट्स टियर से। एक टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम 18√2 है, उसका टोटल सरफेस एरिया बताना। देखो टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम होता है a क्यूब बाई 6√2, ये होता है वॉल्यूम। अगर टेट्राहेड्रन की प्रत्येक भुजा a है, a क्यूब बाई 6√2, और ये जो दिया है, ये दिया है वॉल्यूम टेट्राहेड्रन का 18√2। आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो a क्यूब कितना आ जाएगा, a क्यूब आ जाएगा 18 छिक्का 108, √2 इंटू √2 2, 108 दूनी 216, 216 मतलब 6 का क्यूब, तो साइड a आ गई 6 सेंटीमीटर। तो अगर टेट्राहेड्रन की हाइट पूछता तो 6 सेंटीमीटर आ जाता, लेकिन आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3a स्क्वायर, और साइड है 6, तो 6 का स्क्वायर 36√3, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है सी। सी ऑप्शन आंसर है 36√3, ठीक है। पहली क्लास हुई नहीं, तो डेमो देख रहे हो, पढ़ा कुछ है नहीं, कोर्स तुमको अभी कंप्लीट चाहिए, कोर्स कंप्लीट है, मत पढ़ो। जिस दिन से तुमने सोच लिया कोर्स कंप्लीट उसी दिन कंप्लीट, वरना ढंग से पढ़ लो। हाँ हरदीप, क्या वो समझ में आ रहा है?
कल से आपकी फ्रेश बैच की क्लास स्टार्ट होगी, तो डेमो है ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति से। हाँ, ट्रिको चलेगी इसके बाद। सीएचएसएल में मेंस लेवल का क्वेश्चन आता है क्या? पागल हो भाई, ऐसे थोड़ा ना होगा। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर 4 बनाइए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट है भाई। एक पिरामिड का आयतन पूछा है जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की भुजा 16√3 है और इसकी तिर्यक ऊंचाई इसके ऊंचाई का 3 गुना है। तो इस पिरामिड का बताना है आपको वॉल्यूम। क्या बताना है? पिरामिड का वॉल्यूम बताना है। करिए जल्दी से, कोई पार्शियलिटी नहीं है कृष्णा, बनाइए। आप मुझे बताइए किसी पिरामिड का बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज। तो गौर से देखो, पिरामिड का बेस ही हो गया। यह है पिरामिड का बेस, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है भैया वो है 16√3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये बोला है कि इसकी जो स्लांट हाइट है वो हाइट का 3 गुना है। हाइट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स स्लांट हाइट। स्लांट हाइट इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, ठीक है। तो ये हो गई इसका ग्रेविटी सेंटर, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर उठाई तो हाइट हो गई, और यहाँ से एपेक्स से मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पे परपेंडिकुलर डाला, स्लांट हाइट हो गई एल, और स्लांट हाइट जो हाइट का 3 गुना है 3h, क्लियर है। तो ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा। यही वाला राइट एंगल ट्रायंगल हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और इतनी बात पता है कि अगर मुझसे वॉल्यूम पूछा है पिरामिड का आयतन पूछा है, तो पिरामिड का आयतन केवल तभी निकलेगा जब आपके पास पिरामिड की हाइट हो, क्योंकि पिरामिड का वॉल्यूम है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। सारे आंसर आ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत है? आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे ये जो होगी स्लांट हाइट, इसको दो पार्ट में बांट देंगे बेस को, तो ये सेंट्रॉइड है। तो ये क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल की इन रेडियस होती है। क्या होती है? इन रेडियस। ये जो होगी डिस्टेंस इन रेडियस होगी। इन रेडियस क्या होती है? a/2√3, समझे? √3 से √3 कट के 16 बटे तो 8, तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आएगा। बताइए, यहाँ तक कोई समस्या? हाँ भूपेश, पेपर तुम्हारा अच्छा होगा। अरे यार थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ, दिमाग है कि नहीं? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के सेंटर से इस तरीके से हमने लाइन उठाई, हाइट है, ये परपेंडिकुलर डाला, स्लांट हाइट है। थोड़ा 3D में इमेजिनेशन करना सीखो, और ये हो जाएगी तुम्हारी इन रेडियस a/2√3 जो कि 8 हो जाएगी। तो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस बाबा लगाओगे तो 90 डिग्री के सामने 3h² 9h² बराबर h² प्लस 8² तो ये 8h² बराबर 8², 8 से काट कर जाएगा, h² बराबर 8, h की वैल्यू कितना है? 2√2। h कितना है? 2√2 सेंटीमीटर। कितना है? 2√2। इतनी बात क्लियर है? 2√2। अगर इस टेट्रा है, सॉरी, ये इस पिरामिड की हाइट जो है h कितना है? 2√2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा इस पिरामिड का वॉल्यूम आयतन, तो वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। चलिए अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अच्छा, जैसे मैं आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बनाऊं ए, तो आप सभी लोगों ने रट्टा मार रखा होगा कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए हो तो उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ये याद है आपको? ये याद है? अभी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया निकालने का तरीका। सिर्फ समझो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट निकालने का तरीका देखो। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की भुजा ए है तो एरिया √3/4 a²। लेकिन अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 सेंटीमीटर, साइड अगर 2 हो तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 होगी 2 का 4, 4 से 4 कट जाएगा √3 सेंटीमीटर²। कितना हो जाएगा? √3 सेंटीमीटर²। तो बात ध्यान रखना कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 के हो, कितने गुना हो गया? साइड k गुना हो गई, 2 का k गुना, तो एरिया क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 के रखो, एक की जगह 2 के रखो, क्या रखोगे? 2k, तो 4k², 4 से 4 कट जाएगा, एरिया होगा √3k² सेंटीमीटर²। तो ये कांसेप्ट ध्यान रखना, साइड 2 तो एरिया √3, साइड 2 का जितना मल्टीपल होगा एरिया में स्केलिंग फैक्टर k² से मल्टीप्लाई होती है, √3k²। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो एरिया √3, साइड अगर 8 है, साइड 4 गुनी होगी तो एरिया 4² 16√3। अगर साइड तुम्हारी कितनी है? 12 मान लो, साइड 6 गुनी होगी, 2 से 12 6 गुना, तो एरिया 6² 36√3 डायरेक्ट लिख देते हैं, शॉर्टकट है। क्लियर है? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 16√3 हो, पिरामिड का वॉल्यूम 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। थ्योरी मैंने करा दी है भैया, ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल आपको नहीं पता है कैसे करोगे दीपक, है? चलो, तो अगर वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम है 1/3 एरिया बेस। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस जो है उसकी साइड 16√3 है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, यहाँ पे साइड है 16√3, 16√3 मतलब 2 का 8/√3 गुना, 8/√3 गुना, तो एरिया हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा एरिया। क्लियर है? 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट है 2√2, ये हाइट होगी। देखो 3 से 3 कट गया, 64 दूनी 128, √3 इंटू √2 √6, 128 √6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आंसर। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर होगा। क्लियर है? ये बताइए समझ में आया? सम्राट को पता था। दीपक पूरी थ्योरी मैंने आपको घंटे भर समझाई है, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, क्या स्लांट हाइट होती है, क्या हाइट होती है, क्या रेडियस होती है, कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, कैसे पाइथागोरस थ्योरम बनती है, क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। यहां तक कोई समस्या? चलो अगला सवाल ले लो, सवाल नंबर 5। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ भाई अपनी। क्वेश्चन नंबर 5 करना पड़ेगा जल्दी से। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10√3। एक पिरामिड के बेस की साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड है 10√3। टोटल सरफेस एरिया पिरामिड का 270√3। तो इसकी हाइट बतानी है, पिरामिड की हाइट बतानी है। जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। मुझे एक बात बताइए कि पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया होता है लिटरल सरफेस एरिया पार्श्व का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, एरिया बेस इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया बराबर है लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस। यही है, बोलो यही है। बिल्कुल मेंस लेवल कवर है, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ थैंक यू भाई। तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10√3 हो, ये टोटल सरफेस एरिया कितना दिया क्वेश्चन में? 270√3 दिया है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, किसी भी पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। मुझे पता है बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10√3 है, तो आधार का पेरीमीटर ऑफ बेस 10√3 हो जाएगा। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट स्मॉल एल, यही होता है। जो चीज आपको दियो क्वेश्चन उस डाटा का भरपूर यूज करो। 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट प्लस आधार का क्षेत्रफल। मुझे बताइए किसी पिरामिड का बेसिक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10√3 है, 10√3 है। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, लेकिन यहाँ साइड 10√3 है। 2 का कितने गुना है? 2 का 5√3 गुना है, तो एरिया कितना होगा? एरिया हो जाएगा 5 5 25, 25 दिया 75√3। नहीं समझ में आ रहा तो आप फॉर्मूला लगा लो, 75√3 हो जाएगा बेस एरिया 75√3 बोल दो। हाँ यहाँ तक कोई बात, कोई दिक्कत आई हो किसी भी स्टूडेंट को? अच्छा सवाल है ये। अब मुझे बताइए 2 से 30 कितनी बार कट गया? 15 बार कट गया, 15 टाइम्स कट चुका है। √3 कैंसिल आउट हो गया, तो 15L
बराबर 75 उधर जाएगा, 270 में से 75 घटाओगे तो पहले 70 200 हो गया, 200 में से 5 और घटा लो 195 हो गया। तो L बराबर 195 बटे 15 कितना जाएगा, 15 का 15 15 45 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्लांट हाइट निकली है आपकी पिरामिड की, स्लांट हाइट पूछता ना तो कितना हो जाता 13 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट निकल गई यहाँ से 13 है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, सीडीएस के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है, बिल्कुल बाद में भी होगा, फर्दीन बाद में भी होगा। स्लांट हाइट यहाँ से पिरामिड की कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, लेकिन स्लांट हाइट नहीं पूछा, पिरामिड की ऊंचाई पूछा है, पिरामिड की हाइट पूछा है। तो स्लांट हाइट से हाइट कैसे निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो बनता है मैंने आपको बताया, राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट बताया कि ये तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 10√3, तो मुझे पता है यहाँ से तुम्हारा सेंट्रोइड से उठा दिया मैंने, क्लियर है, यही बनता है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। बोलो कोई दिक्कत, सही है, बात समझ में आ रही है। तो दिस का ये क्या हो जाएगा, इसकी हाइट हो जाएगी, ये स्लांट हाइट मैं निकाल चुका हूं कितना है 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये इन रेडियस है, अंतःवृत्त की त्रिज्या है, स्मॉल आर है, स्मॉल आर क्या होता है a/2√3, 10√3 का 2√3 से डिवाइड करो कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 तो लेंथ 5 है। सिमेट्रिक होता है भैया, सिमेट्रिक होती हैं चीजें। अब यहाँ पे 13 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर आ जाएगी हाइट पिरामिड की। हिंदी में बोलो सर जी हम बिहार से हैं भैया, इससे ज्यादा हिंदी नहीं आती हमको। विशाल बिल्कुल सही, हाँ 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्वेशन जरूरी है, अदरवाइज आपको फॉर्मुले हर एक फॉर्मुले रटने पड़ेंगे, हर एक राइट एंगल ट्रायंगल रटना पड़ेगा कि स्लांट हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है, स्मॉल आर। बोलो सही है, यहाँ पे तुमने पाइथागोरस लगा दी तो आपका आंसर आ गया आसानी से। टोटल सरफेस एरिया दिया था, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, लिटिल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया जोड़ दो तब आएगा। हरदीप हरियाणा से, अच्छा हर आदमी अलग अलग बताने लगा, सवाल नंबर 6 करेंगे, ठीक है ओके सॉल्व करिए, सॉल्व इट, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। कुमार आपका आंसर सही है, एक से एक फनी बच्चे हैं। The base of a right pyramid is an equilateral triangle of side 4 cm. The height of pyramid is half of its slant height. Find the length of slant edge and volume of the pyramid. देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, एकदम बवाल सवाल है। सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं छोटा कर दे रहा हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, एक राइट पिरामिड है, एक पिरामिड है, तो सबसे पहले मैं चाहे पिरामिड बना ही देता हूं कि पिरामिड है। दिस वन इज द पिरामिड। इस पिरामिड का बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज की हाइट 4 सेंटीमीटर है, सेंट्रोइड से एक हमने ऐसे उठा दिया, बोलो कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, और हमने इस तरीके से मिला दिया, क्लोज फिगर बन गई। दिस वन इज द ब्यूटीफुल पिरामिड। बोलो बात सही है, क्लियर नाउ। इसमें बोला ये गया है क्वेश्चन में कि हाइट जो है वो स्लांट हाइट का आधा है। तो अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखूं, अगर भैया मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 सेंटीमीटर है। नाउ गौर से सुनना, यहां से तुम उठा रहे हो तो ये तुम्हारी हाइट हो गई, और यहां से आप परपेंडिकुलर डालते हो तो स्लांट हाइट होगी स्मॉल एल, और ये जो होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, दिस एंगल 90 डिग्री होगा, और यहां पे हाइट जो है स्लांट हाइट का आधा है, यानी कि स्लांट हाइट जो है डबल है हाइट का, एल बराबर 2h हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को, 2h हो गया। अब देखो सब बताने लगे, कृष्णा फ्रॉम पिंक सिटी अच्छा भैया मुझे एक बात बताओ, ये क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस मिड पॉइंट पे काट रहा है, सेंटर है, मीडियन का 1/3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a/2√3 यानी कि 4/2√3 यानी कि 2/√3 2/√3 हो जाएगा। अरे इन रेडियस क्या होता है, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर a/2√3, तो 4/2√3 कितना हो जाएगा 2/√3 हो गया। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ तो 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, 4h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर 3h स्क्वायर बराबर 2/√3 का स्क्वायर यानी कि 2/√3 का स्क्वायर 4/3, तो h स्क्वायर बराबर कितना है 4/9, तो h कितना है 2/3, तो h यहां पर 2/3 सेंटीमीटर आ चुका है। ये आगे हाइट 2/3 सेंटीमीटर, कितना आ चुका है 2/3 सेंटीमीटर हाइट आ चुकी है 2/3। अगर आपसे हाइट पूछी होती तो ये आंसर हो जाता, क्लियर, हाइट पूछी जाती तो 2/3 सेंटीमीटर आंसर हो जाता। आपसे स्लांट हाइट पूछी तो स्लांट हाइट 4/3 सेंटीमीटर आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछे स्लांट एज, क्या पूछे स्लांट एज पूछिए इस पिरामिड की स्लांट एज। अब मुझे बताइए स्लांट एज निकालने के दो तरीके हैं। यहाँ पे ये जो लेंथ है यही स्लांट एज है, अरे बोलो यही स्लांट एज है स्मॉल ई, और ये हाइट है स्मॉल एच। तो मैंने आपको बताया है ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से इसको मिला दो किनारों को, 90 डिग्री दिखेगा, ये 90 डिग्री दिखेगा कि नहीं, मैंने आपको बताया है। अरे बताया कि नहीं, बोलो हाँ, ये प्रूफ करके भी दिखाया था मैंने। ये तो हो जाएगी हाइट कितनी 2/3 और स्लांट एज ई। और ये बता दो बेटा ये क्या डिस्टेंस है, ये क्या है, ये है सर्कम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, सर्कम रेडियस परिवृत्त की त्रिज्या। अगर साइड 4 है तो इन सर्कम रेडियस होगी 4/√3 4/√3, तो ये 4/√3 है, क्लियर है। तो स्लांट एज ई कितना हो जाएगा, अंडर रूट ले लो 2/√3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर 4/9, 4/√3 का स्क्वायर 4/3, बोलो सही है, ठीक है। तो 9 आ जाएगा, 4 प्लस 3 3 9, 3 3 9 3 12 12 4 16/9, 16/9 का अंडर 4/3 कैसे आ रहा है, अच्छा 4/√3 का स्क्वायर आएगा, सॉरी 4/√3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर 4/9, 4/√3 का स्क्वायर 16/3, तो 9 आ गया, 4 3 3 9 16 48, 48 4 52/9, 52/9, 52 13 चौका 52, तो 2 आ गया √13 और 9/3 आ गया, तो 2√13/3 सेंटीमीटर, 2√13/3 सेंटीमीटर। यहां पे दिख रहा है ये स्लांट एज 2√13/3, बोलो हाँ, हाँ अंकित अच्छे लड़के हो तुम, 16 होगा, 16 होगा, ठीक है, सभी को समझ में है। 2√13/3 ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पल्ले पड़ा, ये हाइट एच है, सर्कम रेडियस कैपिटल आर है, स्लांट एज ई है। अपनी मर्जी से जो चीज जहां पे आपको सुविधा लगे वो निकाल लीजिए। हाइट 2/3 है, सर्कम रेडियस 4/√3 है, स्लांट एज ई, पाइथागोरस वाला आंसर आ गया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कल से 0 से स्टार्ट होगी, ये तो मेंस्ट्रुएशन का लास्ट लेक्चर था, समझ में आया यहां तक। अगर आप इस ट्रायंगल के थ्रू नहीं जाना चाहते तो ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ। अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस पिरामिड को ऐसे खोल दूंगा, अगर मैं इस पिरामिड को ऐसे खोल दूंगा तो यही बनेगा ना, पिक्चर तो यही बन जाएगी, खोल दोगे तो ये पिक्चर बन जाएगी। कहां खोल रहे हैं, यहां खोल देते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पिरामिड को खोल दूं तो देखो ये तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहां पे जब आप इसको खोल दोगे तो इस तरीके से भी तो बन जाता है, पिरामिड बन जाता है। और मैंने आपको बताया कि बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 है, तो यही स्लांट एज है ई, और यहां से तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो ये स्लांट हाइट हो जाती है स्मॉल एल, स्लांट हाइट स्मॉल एल, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्लांट हाइट स्मॉल एल 4/3 है, और आधा आधा बांट देगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 है, तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, बोलो कितना हो जाएगा 2, यहां तक बात समझ में आ रही है 2, ठीक है।
ये हो जाएगा 2 4/3 और ये 2, तो स्लैंट एज कितना हो जाएगा 4/3 का स्क्वायर 16/9, 2 का स्क्वायर 4, 9 36 प्लस 16, ये भी सेम चीज आएगी, यहां से 52/9, सेम आंसर आएगा 2√13/3। बताइए यहां तक समझ में आया? और ये 3 राइट एंगल ट्रायंगल जिसके पल्ले पड़ गए ना, आप देखो इस सवाल में मैंने तीनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके दिखाया, हाइट एंड रेडियस स्लैंट हाइट, हाइट सर्कम रेडियस स्लैंट एज स्लैंट हाइट और ये साइड का आधा। बताइए कर लोगे? अब मुझे एक बात बताओ भैया, अब मुझे एक बात बताओ, नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके देखना तभी पल्ले पड़ेगा तुम्हारे। चलो अभी आपसे यहाँ पे पूछा है पिरामिड का वॉल्यूम भी अगर पूछा होता तो पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मुझे बताइए अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, साइड 4 है तो एरिया 4√3, और हाइट कितनी है इस पिरामिड की? मैंने हाइट निकाली 2/3, तो 4 दूनी 8, 8 √3, 8√3/3 9, 8√3/9 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, 8√3/, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सही है? क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है? चलिए अगला जो सीक्वेंस प्रशांत, अच्छा यहाँ पे सीक्वेंस पिरामिड आयतन और त्रिभुजा, अच्छा आयतन की यूनिट सेंटीमीटर की होती है, त्रिभुजा की सेंटीमीटर होती है, तो वो तो आप समझ जाओगे, समझदार हो आप। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। और देखिए क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी देखो एक ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले पिरामिड विद ट्रायंगुलर बेस। पेपर में सबसे ज्यादा सवाल इसी पर आते हैं जिसका बेसिक ट्रायंगल होता है, और वो भी कैसा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। खत्म तो हो जाना चाहिए, बनाओ जल्दी से सवालों को। A pyramid stands on an equilateral triangle base of area 16 √3. If the area of its lateral faces is 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, find the volume of the pyramid। देखिए कितना आसान सा सवाल है। एक पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया 16 √3 है। मुझे एक बात बताइए कि पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल 16 √3 दिया है। अगर एरिया 16 √3 दिया है, √3 का 16 गुना है, 16 मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 2 का 4 गुना, साइड होगी 8 सेंटीमीटर। वर्बली निकालना सीखो बेटा, साइड हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी साइड। नीतीश बुद्धि लगाइए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 16 √3 है तो चाहे फॉर्मूले से लगा लो चाहे डायरेक्ट √3 का 16 गुना, 16 मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब हो रहा है 2 का 4 गुना रहा होगा, साइड होगी 8 सेंटीमीटर। अब साइड 8 सेंटीमीटर हो गई, लेटरल सरफेस एरिया 40 सेंटीमीटर दिया। देखो यहां से तुम परपेंडिकुलर उठाओगे और यहां से जब तुम ये डालोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, ये तो हो जाएगी इस पिरामिड की हाइट और ये हो जाएगी स्लैंट हाइट। तो लेटरल फेसेस का एरिया, इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेस, यहां पे देखो वर्ड कितना क्लियर दिया है, एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स लेटरल फेस, एक लेटरल फेस का एरिया 40 √3 है, एक लेटरल फेस का, अगर एक लेटरल फेस का एरिया 40 √3 है तो एक लेटरल फेस कैसा होगा? अगर मैं इसको खोल दूंगा, इस पिरामिड को अगर मैं खोल दूं तो इस तरीके से खुलेगा, इस तरीके से खुलेगा पिरामिड। तो ये है एक लेटरल फेस, इसका एरिया 40 दिया है। मुझे एक बात बताइए कि इस बेस की साइड कितनी है? 8, यहां से हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट L, तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी? एक बेस का एरिया 1/2 8 × L बराबर 40, 8 पंजे 40, L बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो स्लैंट हाइट आ जाएगी 10 सेंटीमीटर 10। कितनी आ गई? 10 आ गई। क्लियर? बताइए स्लैंट हाइट 10 आ गई, कर लोगे 20 नहीं भैया 10 आएगी। ठीक है, तो एक लेटरल सरफेस का एरिया दिया था आपको 40, तो स्लैंट हाइट आ चुकी है आपकी 10। तो भैया ये 10 है, ये हाइट, ये साइड जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की 8 है, तो ये रेडियस 8/2 √3 कितना? 4/√3 हो जाएगी, 4/√3 हो जाएगी रेडियस। दिमाग लगाइए, थोड़ी बुद्धि लगाइए, 3D में करना है, समझ में आया? ये 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि मुझे निकालना है इस पिरामिड का आयतन, आयतन निकालने के लिए पिरामिड की हाइट चाहिए ही चाहिए। तो पिरामिड की हाइट क्या हो जाएगी पाइथागोरस से? हाइट हो जाएगी √10 का स्क्वायर 100 और 4√3 का स्क्वायर 16/3, 16/3। तो 300 - 16 कितना हो जाएगा? √284/3। कितना हो जाएगा? √284/3, 284/√3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी हाइट। इतनी बात समझ पा रहे हो आप लोग? इतनी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? ये 8, एक देखो ट्रायंगल बेस के लिए 16 √3 दिया था, तो ये साइड 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, बताइए। और यहाँ पे 8 है तो ये रेडियस 4 √3 हो गई, एक लेटरल सरफेस के लिए 40 है तो स्लैंट हाइट 10 होनी चाहिए। क्लियर? समझ में आया? हाइट निकालनी पाइथागोरस थ्योरम से, वैसे आंसर यहीं से पता लग चुका है, √284 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आपसे पूछा है पिरामिड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है? 16 √3। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है √284/√3, √3 से √3 कट जाएगा, क्या आंसर? 16 √284/3, फर्स्ट ऑप्शन आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। आकाश को अच्छा लग रहा है? ऑप्शन ए आंसर है, कर लोगे, वेरी इजी, आसान है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला सवाल, अभी हम पिरामिड पढ़ रहे हैं विद जिसका बेस क्या है? ओनली एंड ओनली आपका ट्रायंगल है। अब हम आ चुके हैं स्क्वायर बेस में। पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है और ये जो सवाल है ये तुम्हारे मेंस एग्जाम का पूछा हुआ है। क्या है? मेंस एग्जाम का पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, पिरामिड विद स्क्वायर बेस, पिरामिड विद स्क्वायर बेस। एक पिरामिड जिसका बेस एक वर्ग है, एक स्क्वायर है, एक पिरामिड विद स्क्वायर बेस। तो अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाऊं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहां से ये बना दिया मैंने पिरामिड, इस स्क्वायर के ऊपर मैंने बना दिया पिरामिड कुछ इस तरीके से, तो ये बन चुका है आपका पिरामिड। बोलो हाँ। सो ये बना हुआ है एक पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है। ठीक है, और इस स्क्वायर की जो साइड है ये मैंने मान ली स्मॉल ए। क्या है? स्मॉल ए मान ली स्क्वायर की साइड, तो ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? अगर मैं इस पिरामिड को खोल दूं तो मुझे पता है पिरामिड को खोलने पर क्या होगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर है, और यहाँ पे ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और ये सरफेस। टोटल कितने सरफेस होंगे? टोटल होंगे इस पे 5 सरफेस, 5 सरफेस, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए। बोलो हाँ, टोटल 5 सरफेस होंगे। और यहाँ पे मुझे एक बात बताना कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये तो 4 सरफेस है भैया। ये क्या है? पिरामिड के लेटरल सरफेस। आधार तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया नहीं लेते, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा पिरामिड के लेटरल सरफेस 4 होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी स्टूडेंट को? तो यहाँ से जब आप इसे परपेंडिकुलर, ये सब पॉइंट क्या है? ये पॉइंट क्या है? ये है पिरामिड का एपेक्स। आप जब इस चौथ को बंद कर दोगे तो चारों पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, इस तरीके से एपेक्स बन जाएगा, बोलो बन जाएगा। और इस एपेक्स से जब तुम यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हो तो ये होती है स्लैंट हाइट स्मॉल एल। यहाँ से जब तुम परपेंडिकुलर डालते हो स्लैंट हाइट स्मॉल एल, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हो स्लैंट हाइट स्मॉल एल, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हो स्लैंट हाइट स्मॉल एल।
क्लियर है? तो अगर मैं इस पिरामिड के लिटरल सरफेस एरिया की बात करूं तो लिटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? देखो इस ट्रायंगल का एरिया, इन चारों ट्रायंगल का एरिया, ये बेस ए है उसके ऊपर हाइट है 1/2 एल, और कैसे कितने ट्रायंगल है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो कोई दिक्कत है? बराबर 1/2, देखो a × 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4a × l, तो यानी कि लिटरल सरफेस एरिया क्या बन गया? 4a, 1 2 3 4 सरफेस है, तो 4a मतलब आधार का परिमाप पेरीमीटर, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, ये होता है किसी स्क्वायर बेस पिरामिड का लिटरल सरफेस एरिया, 1/2 आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। क्लियर है? अगर मैं इसी में बेस का एरिया स्क्वायर का एरिया जोड़ दूं लिटरल सरफेस एरिया में, तो आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? कोई समस्या इसमें? अब हम बात करते हैं इस पिरामिड की हाइट की, तो एपेक्स से जब तुम यहां पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये होगी पिरामिड की हाइट स्मॉल h। क्या है? पिरामिड की हाइट स्मॉल h। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये हाइट होगी। एपेक्स से जब तुम स्क्वायर के बेस पर यहां पे भुजा पे परपेंडिकुलर डालते हो 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये हो जाएगी तुम्हारी स्लांट हाइट स्मॉल l, तिर्यक ऊंचाई। क्या हो जाएगी? स्लांट हाइट हो जाएगी स्मॉल l, तिर्यक ऊंचाई। बोलो सही बात है? सही बात है। और अगर तुम देखो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये हो जाएगी एपेक्स से स्क्वायर के कोनों की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये होती है स्लांट एज तिर्यक किनारा स्मॉल e, स्लांट एज स्मॉल e। ठीक है? क्लियर है? और अब हम इन्हीं में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, गौर से सुनना सभी लोग, गौर से सुनना, अभी हम इसी में ही रिलेशन निकालेंगे। ठीक है? चलो कौन सा फिगर ऐड करते हैं? ये वाला ऐड कर देते हैं। ठीक है? ये हो गया, एक और ऐड कर देते हैं हम, ये वाला। ठीक है? एक और ऐड कर देते हैं हम, ये वाला। चलिए यहां पे दिख रहा है, अब मुझे बताइए पिरामिड दिख रहा है जिसका बेस एक स्क्वायर है, बोलो हाँ दिख रहा है, जिसका बेस क्या है? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। क्लियर दिख रहा है? यस और नो? ये एपेक्स है। अब इस स्क्वायर की जो साइड है ये स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए होगा, ये बेस जो है इसकी साइड जो है स्मॉल है। अब यहां पे देखो ये डायगोनल बन गया, स्क्वायर की डायगोनल की लंबाई a√2, ये डायगोनल बन गया, ये भी a√2, दोनों डायगोनल बराबर हो गए, और दोनों डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट यही ग्रेविटी सेंटर है, यही ग्रेविटी सेंटर है। बताइए यही ग्रेविटी सेंटर है, सेंट्रोइड है, तो यहां सेंट्रोइड से हमने एक लाइन ऊपर की तरफ उठा दी और यहीं पे हमने एपेक्स लिया था, तो दिस इज द ग्रेविटी सेंटर। बताइए यहां तक किसी भैया को कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो यहां पे? क्लियर है? तो ये तो हुई है इस पिरामिड की हाइट स्मॉल h, तो दिस वन इज हाइट स्मॉल h। कर लोगे? सभी को दिखाई दे रहा है हाइट स्मॉल h? सही है? ये सही है? सूर्या आप मुझे बताइए कि स्क्वायर की साइड क्या है? स्मॉल ए है। क्या है? स्मॉल ए। ये क्या है? स्मॉल ए। अब मैं एक बात देखना चाहता हूं, मैं रिलेशन आपको तीनों बताऊंगा। ये क्या है? मुझे बताइए ये क्या है? ये पिरामिड की स्लांट एज है, तिर्यक किनारा है स्मॉल ए। क्या है? स्लांट एज है स्मॉल ए। ठीक है? बताइए यहां तक स्लांट एज है स्मॉल ई। आप मुझे बताइए ये क्या था? ये इस स्क्वायर का डायगोनल, एक स्क्वायर का विकर्ण था, तो स्क्वायर का डायगोनल को जब तुम यहां से आधा पार्ट मिलाओगे तो क्या आपको एक 90 डिग्री ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री ट्रायंगल नहीं दिखाई दे रहा? क्या आपको भैया मेरे 90 डिग्री ट्रायंगल दिखाई दे रहा है स्पेस में? बोलो हाँ, बोल दो क्या दिख रहा है? 90 डिग्री ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। मुझे बताइए स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? a√2 होता है, भुजा ए है, ये पूरा डायगोनल a√2 है, ये डायगोनल आधा आधा हो जाएगा क्योंकि सेंट्रोइड है, तो ये जो डिस्टेंस है a√2 का आधा होगी, a√2 का आधा कितना हो जाएगा? a/√2। कितना? a/√2। तो ये जो लेंथ होगी भैया मेरे, ये a/√2 होगी। कितनी हो जाएगी? a/√2। बताओ यहां तक कोई समस्या? a/√2 कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो? a/√2। आकाश भाई थैंक यू। a/√2 समझ में आया? किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या यहां तक? a/√2 यस और नो करके बताओ, पल्ले पड़ रहा है कि नहीं तुम्हें? तो अगर मैं सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्लांट h e की अगर लंबाई निकालनी हो तो e² बराबर हो जाएगा h² प्लस a/√2 का स्क्वायर, और ये आपका रिजल्ट बनता है। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। सौरभ को समझ में आ रहा है, विष्णु को भी। e² बराबर h² प्लस a/√2 का होल स्क्वायर। नो समस्या? कर लोगे? बनाओ, पल्ले पड़ रहा है मुझको। ठीक है? क्लियर? तो ये हो गया ना। अब दूसरा देखो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इस वाली 3D फिगर को ले लेते हैं, इस वाली 3D फिगर को, ये वाली 3D फिगर ले लेते हैं। गौर से देखिए, देख रहा है? एक पिरामिड दिख रहा है विद स्क्वायर बेस, और स्क्वायर की जो साइड है वो स्मॉल ए है। स्क्वायर की जो साइड है बेटा ये स्मॉल ए है, तो दिस इज स्मॉल ए, ये स्मॉल ए हो गया। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे ये मिल रहे हैं, ग्रेविटी सेंटर है, और ये होगी तुम्हारी हाइट। तीर तो दिख रहा है सभी को, तीर तो दिख रहा है, ये हाइट होगी स्मॉल h, हाइट है, सॉरी हाइट जो है वो है आपकी स्मॉल h, दिस वन इज स्मॉल h, और ये स्लांट हाइट है। एपेक्स से इस स्क्वायर के किसी साइड के ऐसे यहाँ पे परपेंडिकुलर डालो, एक्चुअली यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही साइड से। ठीक है? तो ये होगी तुम्हारी स्लांट लेंथ या स्लांट हाइट स्मॉल है, स्लांट हाइट स्मॉल है। ठीक है? बताइए यहां तक किसी भैया को कोई समस्या? तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पे नीचे ग्राउंड लेवल पे इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा तो क्या ये 90 डिग्री ट्रायंगल आपका कंप्लीट नहीं हो जाएगा? 90 डिग्री ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं? दिखा है? नहीं, 90 डिग्री ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। देखो ये अलग चीज है, यहाँ स्लांट एज हाइट और इसमें बता रहे हैं रिलेशन। यहाँ चीज अब मैं बता रहा हूँ स्लांट हाइट। इस स्लांट हाइट जब कैसे निकालोगे जब आपको हाइट दी हो, ये हाइट है, ये स्लांट लेंथ है। मुझे बताइए इस स्क्वायर की साइड ए है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये देखो इसके पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन। अगर ये ए है तो ये भी ए होना चाहिए, पैरेलल लाइन है, तो ये आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? a/2, और वो भी आधा a/2, तो ये a/2 जाएगा, ये a/2 और वो भी उधर a/2। ठीक है? समझ में आया ये कंसेप्ट? बोल दो a/2। तो यहाँ पे जब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो h² प्लस a/2 का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा? स्लांट हाइट l² की। दिस इज द रिजल्ट, ये बनता है रिजल्ट। ठीक है? यहां तक क्लियर है बात? समझ में आई है कंसेप्ट? ठीक है? दो कंसेप्ट समझ में आ गए, समझ में आ गया। ठीक है? नाउ थर्ड कंसेप्ट भी समझ। मैंने आपको बताया था 3 राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, और उनमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमेशा सरफेस पे। जैसे तुम्हारे पिरामिड है जिसका बेस एक स्क्वायर है, स्लांट हाइट है, ये स्लांट एज है। ठीक है? ये हाइट है, तो मैंने इसको जब खोल दिया तो इस तरीके से बन गया। ये क्या है? यही स्लांट एज है ई, यही स्लांट एज है ई। और कोई दिक्कत है? किसी भी सरफेस को पकड़ लो, ये परपेंडिकुलर डालो तो आधा आधा हो जा रहा है, a/2 a/2 क्या हो जा रहा है? a/2 a/2 हो जा रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा लिटरल सरफेस पे बनेगा। नहीं भाई, 5% तुम रोक क्यों रहे हो? ठीक है?
समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे बनेगा लिटरल सरफेस पे। अब आप इसको गंदी नजरों से इसको पकड़ लो, ये क्या है, L, ये क्या है, a/2, ये क्या है, स्लैंट HE। तो e स्क्वायर बराबर होता है L स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। मतलब किसी भी स्क्वायर बेस पिरामिड के एक लिटरल सरफेस को पकड़कर भी आप एक रिलेशन निकाल सकते हो। तो 3 रिलेशन बनते हैं आपके कुछ तरीके से, एक हो गया, ये दूसरा हो गया और एक आपका तीसरा हो गया। सही बात है, कर पाओगे? कर लोगे ना? क्लियर? तो अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन मुझे पता है कौन कितना जल्दी बना लेगा। अब अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको विदिन सेकंड में सवाल हो जाना चाहिए। एक पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 8 है, पिरामिड की हाइट 16 है, तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो कितना आसान सवाल है अगर आपको कंसेप्ट पता है तो सबसे पहले बना लो तुम एक पिरामिड। देखो पिरामिड का सवाल अगर पेपर में आए तो अगर आप बहुत तगड़े हो तो बिना डायग्राम के भी काम चल जाएगा, लेकिन ठीक ठाक हो तो क्या करो, डायग्राम बना लो, आसानी रहेगी। तो ये बना लिया मैंने पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर एक वर्ग, और इसके स्क्वायर की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है, तो ये स्क्वायर की साइड 8 सेंटीमीटर होगी, 8। यही है, ऐसे बन पाएंगे हम तो। क्लियर है? बहुत बढ़िया है, फिगर सॉल्व करके करने वाला था भैया। और पिरामिड की हाइट 16 है, तो ग्रेविटी सेंटर है ये, यहां से तुम इसको ये मिला दे रहे हो तो ये हाइट होगी पिरामिड की, एंड दिस हाइट इज नथिंग बट 16 सेंटीमीटर। बताइए, आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया तो लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया बेस, तो लिटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा आपको। लिटरल सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए? स्लांट हाइट, त्रिज्या ऊंचाई। तो त्रिज्या ऊंचाई कैसे निकलेगी? तो मैंने बताया है ये एपेक्स है, एपेक्स से यहां पर तुम बेस पर परपेंडिकुलर डालते हो तो ये होती है स्लांट हाइट स्मॉल l। क्लियर है? और ये इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये एंगल 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90। बना 90? बोलो हाँ, कोई दिक्कत? और अभी मैंने समझाया कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है, हाइट 16 थी, अगर 8 सेंटीमीटर है तो देखो ये पैरेलल लाइन है, ये भी 8 ही होगी, तो ये आधा आधा हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं भैया आपको जो समझाना चाह रहा था, यहाँ पे जो मैंने जो ट्रायंगल यूज कर लिया वो यूज कर लिया, ये वाला ट्रायंगल मैंने यूज कर लिया, हाइट स्लैंट हाइट और स्क्वायर की साइड का आधा दिखा सभी को। क्लियर? इतना बड़ा डायग्राम तो पेपर बना नहीं पाओगे, तो अपना गरीबों वाला डायग्राम जो है वही काम आएगा, ये वाला। बात समझ में आई? ठीक है। तो अगर ये 16 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या L नहीं आ जाएगा? देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 हो गया, और 1 और 4 का रूट 17 हो गया, तो 4 रूट 17 सेंटीमीटर शॉर्टकट हो गया डायरेक्टली। 4 रूट 17 आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से स्लांट हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 1/2 पेरीमीटर बेस, 1/2 आधार का परिमाप 8 कितना होगा? 32 इनटू स्लांट हाइट। स्लांट हाइट कितना? 4 रूट 17 प्लस एरिया बेस, बेस का एरिया, स्क्वायर है बेस, बेस है अगर स्क्वायर की साइड 8 तो स्क्वायर का 64, 64 ऐड कर दो, 2 से 4 दो बार, 32 दूनी 64, 64 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा रूट 17 प्लस 1, 64 इनटू रूट 17 प्लस 1। फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा इस सवाल का फर्स्ट। बताइए भाई, परसेंट को समझ में आ गया था? है भाई? क्लियर है? कोई समस्या इस सवाल में? एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, स्क्वायर वाला भी आपको समझा ही देते हैं क्योंकि तब सवाल नहीं आता है पेपर में, आसानी सवाल आता है। लेंगे क्वेश्चन को। हां, हाइट ऑफ पिरामिड 6, पिरामिड की हाइट 6 है, पिरामिड का बेस एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल रूट 100 और रूट 152 है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। ये आसान सवाल है, इसको खुद करना, इसको कोई फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर, इसको बनाइए, क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करिए। बताइए इस क्वेश्चन को। द बेस ऑफ ए पिरामिड इज स्क्वायर, मुझे एरिया 324, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1296, लिटरल सरफेस एरिया बताना है। अब यहां पे देखो क्या दिया हुआ है, पिरामिड के बेस जो स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर एरिया 324, तो पिरामिड कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पिरामिड जिसका बेस एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और इस स्क्वायर बेस वाले पिरामिड का जो एरिया 324 है, अगर एरिया 324 है तो स्क्वायर की साइड 18 सेंटीमीटर होगी, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो साइड आ गया 18, वॉल्यूम है 1296। अगर देखो पिरामिड के वॉल्यूम की बात करो तो पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस 324 इनटू हाइट h बराबर 1296, ये होता है। ठीक है? ये कितनी बार चला जाएगा? 108 बार चला जाएगा, 108 108 से 12 बार चला जाएगा। तो पिरामिड की जो हाइट आ गई यहां से 12 सेंटीमीटर आ चुकी है, बोल दो हां। तो पिरामिड की ये जो हाइट है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये 12 सेंटीमीटर आ गई है। हाइट कितनी आ गई है? थोड़ा सा सही खींच लेते हैं, ये हो जाएगी पिरामिड की हाइट जो कि 12 सेंटीमीटर है, दिस वन इज 12। आपसे पूछा लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको यहां से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा और ये स्लांट हाइट हो जाएगी, स्लांट हाइट स्मॉल l। ठीक है? अगर ये 18 है तो यहां से तुम मुझे बताना कि ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये एंगल 90 डिग्री का होगा, तो कितना होगा? 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? 18 का आधा, ये भी 9, ये भी 9, हाफ हाफ हो जाएगा, बोल दो हां। अगर ये 12 है, ये 9 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से 12 9 स्लांट हाइट कितना की 15, 15 आ गई, बोलो 15 आ गई। क्लियर? अगर 15 आ गई तो मुझे एक बात बता दो, यहां पे LSE लिटरल सरफेस एरिया 1/2 पेरीमीटर बेस, पेरीमीटर 18 18 18 18 72 हो गया, इनटू स्लांट हाइट 15 हो गया, तो 36 36 इनटू 15 540 आ जाएगा। आंसर बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये आ रहा है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, 1/2 तो 18 चौक 72 इनटू 15, 15 चौक 90, 15 45 540 आएगा, 540। 1080 नहीं होगा आंसर, 1/2 भी तो करना है, कर लोगे? ठीक है? अरे समझ में आया तुम्हें? ठीक है? क्लियर है? कांसेप्ट क्लियर है? चलो भैया। हाँ, तो देखिए जो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमसे नए जुड़े हैं वो कैरियर ऐप को डाउनलोड कर ले, है ना? और जो हमारा मैच स्पेशल का जो बैच है, एडवांस मैच का, वो स्टार्ट हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन अभी भी है। वो बहुत ज्यादा बच्चे हम नहीं ले सकते, उसके रजिस्ट्रेशन के दिन में क्लोज हो जाएंगे, तो आप अगर इंटरेस्टेड है, आपके बड़े भाई, आपके रिश्तेदार, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, तो उनको ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है? मैच स्पेशल जो बच्चे मैच स्पेशल की डिमांड कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्लस एडवांस कंप्लीट प्री प्लस मींस वो जो बैच है वो इस महीने में जरूर आएगा, जल्दी ही वो बैच आएगा। तो जो स्टूडेंट पूरा मैथ लेना चाहते हैं उनके लिए भी वो बैच होगा। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है? ये डेमो क्लास थी, जो स्टूडेंट हमसे नए जुड़े हैं, कल ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? चलिए भैया ध्यान रखेंगे अपना, जिन बच्चों का मेंस का एग्जाम होना है वो तो आग लगा देना। ठीक है?